नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है जो आपका दिसंबर में जा होगा 7 और 8 तारीख को। तो आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए हम आज की वीडियो में महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको करने वाले हैं और लौकिक साहित्य से यहाँ पर ये हमने जो क्वेश्चन लिए हैं और आज की वीडियो में हम यहाँ पर जो आपका कंप्लीट जो लौकिक साहित्य है उसको कर लेंगे। और मेन जो यहाँ पर क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहते हैं, जिनकी ज़्यादातर संभावना होती है और जो पहले भी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उन्हीं को ही आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम आपका जो लेवल 3 वाला जो भाग है ये सभी जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर जो कंप्लीट जो सिलेबस है आपका वो कर लेंगे। तो क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पर जल्दी से इनको करने की कोशिश करेंगे ताकि कम समय में जो आपके ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर हो जाए। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है कि ब्रह्म जो समाज है इसकी स्थापना अकरोत, ब्रह्म समाज से स्थापना अकरोत दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय हैं, प्रताप चंद राय हैं या आर्य मुनि। तो यहाँ पर जो हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन बनेगा बी वाला। तो कौन थे? राजा राम मोहन राय। इसके बाद है आर्य समाज से स्थापना अकरोत। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती, प्रताप चंद राय हैं, राजा राम मोहन राय या भरत मुनि हैं। और इसमें हमारा आंसर है एक ऑप्शन ए वाला। तो ये कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा रामायण से। रामायण को कहा गया है, क्या कहा गया है? काव्यम, आदि काव्यम, महाकाव्यम या प्रबंध काव्यम। तो रामायण जो है क्या कहा गया है? रामायण को आदि काव्य रामायण को कहा गया है। और जो इनके रचयिता थे महर्षि जो वाल्मीकि, उनको आदि काव्यानुष्टुप छंद में है रामायण ये। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, रामायणकार हैं हस्ती, वेद व्यास है, कालिदास, वाल्मीकि या तुलसीदास हैं। तो कौन है? यहाँ पर ऑप्शन आएगा बी वाला, तो महर्षि वाल्मीकि है। अगला क्वेश्चन आ जाता है रामायण श्लोक संख्या अस्ति, कितने हैं? 25,000, 24, 20 या 23,000। तो रामायण जो चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता के नाम से इसको जाना जाता है और यहाँ पर जो श्लोकों की संख्या है ये कितनी है? 24,000। अगला क्वेश्चन है आ जाता है हमारे रामायण कियत कांडानि सन्ति। रामायण जो है इसमें कांड है, कितने कांड है? क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है कि किस में है, कांड में है। कितने कांड है रामायण में? तो यहाँ पर इसका जो आंसर ऑप्शन आएगा ये वाला। तो 7 जो है यहाँ पर कांड है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा रामायणम वर्णितम अस्ति सर्गेषु परवेषु कांडेषु अंकेषु। ये एक बार जो ये टीजीटी वाली जो वैकेंसी थी हाल ही में जो हुई थी, इसके मार्क्स भी आ चुके हैं। अगर आपने मार्क्स नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, इस वीडियो के अंत में आपको वाली वीडियो मिल जाएगी। तो रामायण में जहाँ वर्णित है किस में है? तो ये कांडों में है, 7 कांड है इसमें। अगला क्वेश्चन आ जाता है चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता का कथित है, ये किसे कहा गया है? रामायणम, महाभारतम, रामचरितमानस या रघुवंशम। तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन बनेगा ए वाला। तो रामायण जो है इसी को कहा गया है चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता। अगला क्वेश्चन आ जाता है ब्रह्मण का कवि आदि है कवि अस्य इति संबोधित आसीत। तो यहाँ पर आदि कवि के रूप में कौन जाने जाते हैं? भरत मुनि, व्यास मुनि, वाल्मीकि या इनमें से कोई से भी नहीं। तो कौन है? यहाँ पर ऑप्शन आएगा बी वाला, तो महर्षि वाल्मीकि है। अगला क्वेश्चन आ जाता है मानिषाद प्रतिष्ठाम तोम गम है शाश्वती समा यत क्रोच मिथुनाद एकमावधि कामोहितम। इस प्रकार का कंप्लीट श्लोक है। तो इति अयम श्लोक है कस्य कवि मुखात निःसृत हस्ते। किन कवि के मुंह से निकला था? वेद व्यास, वाल्मीकि, कालिदास या भास। और इसमें हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन सी वाला। तो कौन से है? ये महर्षि वाल्मीकि है। अगला क्वेश्चन आ जाता है रामायण अंगिरस है हस्ती। रामायण जिसमें अंगिरस कौन सा है? करुण, श्रृंगार, वीर या शांतरस। और इसमें हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन ए वाला। तो रामायण जो है कौन सा रस है? इसमें करुण रस है। नेक्स्ट आ जाता है रामायण आश्रितम किम काव्यम नास्ति। रामायण पर आधारित एक काव्य नहीं है। रघुवंशम, भट्टी काव्यम, सेतुबंधम या बुध चरितम। वैसे तो लगभग जितने भी यहाँ पर ये काव्य नाटक लिखे गए हैं ये तो रामायण पर आधारित है या फिर महाभारत पर। तो यहाँ पर रामायण वाला पूछा गया है इसमें। और जो ये ऑप्शन डी में आया है बुधचरितम, क्योंकि बुधचरित सौंदर्यानंद और जो सारी पुत्र प्रकरण जो है महर्षि जो आशुतोष के द्वारा रचित है ये। अगला क्वेश्चन आ जाता है महाभारत से रचिता अस्ति। महर्षि वाल्मीकि ही, कालिदास हैं, कृष्ण देवपायन, वेद व्यास है या भाषा है। तो महाभारत जो इसके रचयिता हैं, महाभारत के रचयिता कौन है? तो कृष्ण देवपायन, वेद व्यास। अगला क्वेश्चन आ जाता है महाभारत से कथा वर्णित अस्ति। महाभारत की कथा वर्णित है अंकों में, कांडों, सर्गों या पर्वों में। तो किस में है ये? और ये पर्वों में है। अगला क्वेश्चन आ जाता है महाभारत से कथा विभाजित अस्ति। तो
ये तो पता लग ही चुका हमें कि पर्वों में है। अब इनकी संख्या पूछ ली गई है यहाँ पर, और संख्या की हम जो अगर यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन बनेगा बी वाला। तो 18 जो पर्व है उसमें मानी गई है। तो यहाँ पर जो इसमें 18 पर्वों में है। अगला क्वेश्चन है मौसल पर्व है उल्लेख अस्ति। मौसल जो पर्व है इसका उल्लेख हुआ है। अब इसका उल्लेख किस में हुआ है? रामायण, भगवत गीता या महाभारत या रघुवंशी। तो महाभारत जो है इसमें आता है मौसल पर्व। अगला क्वेश्चन आ जाता है महाभारत श्लोक संख्या अस्ति। महाभारत जिसमें श्लोकों की संख्या है अब कितनी है? 24,000, 8800, 1 लाख या 1,03,550। तो कितनी है? और इनकी जो संख्या है ये 1 लाख है। पहले जय था, फिर भारत, उसके बाद महाभारत। जब जय था शुरू में उस समय थे 8800 श्लोक। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है विश्व साहित्य इतिहास से महत्व महाकाव्य अस्ति। रामायणम, शिशुपालोधम, महाभारतम या भगवत गीता। तो कौन सा माना गया है? ये माना गया है महाभारतम। अगला क्वेश्चन है महाभारत अंगिरस अस्ति। बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी जाता है। वीर है, शांति, अद्भुत है या श्रृंगार है? महाभारत जो इसमें अंगिरस है। अंगिरस की बात करें तो यहाँ पर कौन सा है? वीरस। सॉरी, इसमें जो है सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पर जो आपने इसमें शांत जो रस है इसको लेना है। वैसे तो दोनों ही हैं इसमें, वीर और शांत, लेकिन अगर आपको एग्जाम में जो है वीर की बजाय शांत रस जरूर देखने को मिलेगा। तो शांत रस जो है वही आपने यहाँ पर करके आना है। अगला क्वेश्चन है नल उपाख्यान संबद्धम अस्ति। नल उपाख्यान का संबंध है नल चंपू काव्य से, वन पर्व से, नैसे चरित महाकाव्य से या फिर सभा पर्व से। नल उपाख्यान, नैसे चरित जो है इससे ये संबंधित है। और अब यहाँ पर उपाख्यान पूछा गया था तो इसका जो संबंध है यहाँ पर ये वन पर्व जो है उसमें से लिया गया है। महाभारत में जो वन पर्व आता है तो उसमें से है, और है वैसे नैसे चरित में से। मेन की अगर हम बात करें तो मूल तो इसका नैसे चरित है, क्योंकि उसमें से लिया गया है राजा नल और दमयंती जो उनकी प्रेम कथा इसमें दिखाई गई थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है पांडवानाम वनवास में अवगत। पांडवों का जो वनवास हुआ था 14, 13, 10 या 12 वर्षाणी। तो कितने वर्ष हुआ था यहाँ पर? और ये माना गया है 13 साल का। अगला क्वेश्चन आ जाता है महाभारत से मुख्य घटना अस्ति। द्रौपदी वेणुगुंथनम, द्रौपदी चीरहरणम, भीम संवादम या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो मुख्य जो घटना है यहाँ पर कौन सी है? मुख्य घटना की बात जो है यहाँ पर ये थी द्रौपदी का जो चीरहरण हुआ था, उसके बाद ही फिर ये युद्ध वाला काम हुआ था। अगला क्वेश्चन आ जाता है गीता महाभारत से केन पर्वण संबद्ध अस्ति। गीता जो है ये महाभारत के किस पर्व से ली गई है? भीष्म, वन, शांति या सभा पर्व से। क्योंकि महाभारत भी बहुत बड़ी है, 18 पर्वों में है, तो अलग अलग पर्व में अलग अलग घटनाएं हुई हैं। तो इसका जो यहाँ पर संबंध जो है ये भीष्म पर्व जो है उसमें से लिया गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है गीतायाम कति अध्याय सन्ति। अब गीता में कितने अध्याय हैं? 16, 17, 18 या फिर 19। तो कितने हैं? 18। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्लव्य महासमगम है पार्थ। इदम कथनम कस्मिन् ग्रंथे और कस्यास्ति। गीतायां कृष्णस्य वेणुसंहारे युधिष्ठिरस्य किरातर्जुनीय युधिष्ठिरस्य महाभारते दुर्योधनस्य। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन बनेगा ये वाला। तो गीता जो है इसमें है जब इनको अर्जुन को उपदेश देते हैं गीता का, तो उसमें आता है ये। अगला क्वेश्चन है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इदम कथनम केन ग्रंथेन संबद्धम अस्ति। रामायणेन, गीतया, महाभारतेन या फिर ऋग्वेदेन। तो इसका संबंध अगर हम देखें तो गीता जो है उसमें से ये भी लिया गया है कि तुम्हारा जो काम है कर्म जो है वो काम करने का है, कर्म करने का है, फल की चिंता का नहीं, क्योंकि फल तुम्हें अपने आप ही मिल जाएगा। इसके बाद है सरग बंध है महाकाव्यम त्रैको नायक सुर है केन लक्षण संबद्धम अस्ति। गद्य, नाटक, महाकाव्य या फिर चंपू काव्य। सरग बंध है महाकाव्यम। महाकाव्य जो होता है वो सर्गों में होता है। अब ये जो बात है ये महाकाव्य के लिए आती है। महाकाव्य जो होता है उसमें कम से कम 8 अधिक से अधिक 10 सर्ग होने चाहिए, और नाटक की बात करें तो उसमें 5 या 10 होते हैं। इसके बाद है त्रिवर्गीय भवंती। त्रिवर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष या धर्म, काम, मोक्ष। तो कौन से आते हैं? तो ये आते हैं धर्म, अर्थ, काम। अगला क्वेश्चन है महाकाव्य न्यून सर्गः भवन्ति। महाकाव्य जो उसमें कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए? ये बात आप याद रखिएगा। महाकाव्य जो होता है वो सर्गों में होता है, नाटक अंकों में।
अब जो यहाँ पर महाकाव्य इसमें सरग कितने हैं, 7, 8, 5 या 10। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में बात ही की थी, तो कम से कम जो उसमें 8, अधिक से अधिक 10 होते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है रामायण आश्रितम अस्ति भट्टिकाव्यम शिशुपालवधम कुमार संभवम या किरात अर्जुनियम। तो रामायण आश्रित है। रामायण आश्रितों की बात करें तो ये जो भट्टिकाव्य है, यही माने गए भट्टी जो थे इनके द्वारा रचित है भट्टिकाव्य है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा रामायण संबंधम नाटकम नास्ति। अब रामायण से एक नहीं है संबंधित प्रतिमा यजफलम अभिषेक या वेणी संहारम। तो यहाँ पर जो इसमें हमारा सेंसर जो है ऑप्शन डी वाला है। तो रामायण से इसका संबंध नहीं है वेणी संहार का, क्योंकि ये महाभारत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आ जाता है काव्य से प्रमुख वेदानि सन्ति। काव्य के जो प्रमुख वेद है कौन से होते हैं, 2, 3, 4 या फिर 5, और कौन से हैं यहाँ पर। और इनमें अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन बी वाला माना गया है। तो ये 3 भेद यहाँ पर ले गए हैं, उत्तम मध्यम अधम। अगला क्वेश्चन है प्रबंध काव्य से अवान्तर भेदानि सन्ति। 2, 4, 5 या 27 प्रबंध काव्य से अवान्तर भेदानि, और कितने हैं, तो इनकी संख्या जो है 2 है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कालिदास से जीवन विषय ज्ञाते। महर्षि कालिदास के जो जीवन है इनके बारे में हमें किससे पता लगता है। अंत्यसाक्ष्य के आधार पर, बाह्य के पूर्ववर्ती जो कवि है या फिर परवर्ती कवि है। तो इनके जीवन चरित्र के बारे में हमें कैसे पता लगा था, और इसमें हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन ए वाला। तो अंत जो साक्ष्य थे इनके आधार पर। इनका भी अगर आप जीवन परिचय पढ़ना चाहते हैं, या फिर इनके अलावा जितने भी कवि हैं उनका अगर आप जीवन परिचय पढ़ना चाहते हैं, तो ये सभी के सभी आपको हमारे पुराने वाली वीडियो में मिल जाएंगे। तो वहाँ पर जाकर आप इनका जीवन परिचय भी पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है विद्योत्मा वृत्तस्य संबंध केन कवि नास्ति। विद्योत्मा जो थी इनका संबंध था महर्षि बाणभट्ट, अशोक घोष, कालिदास या भाष्य, क्योंकि इनकी जो पत्नी जो थी इनका नाम था, महर्षि कालिदास की पत्नी जो थी इनका नाम था विद्योत्मा। और धोखे से जैन की शादी कराई थी उनके जो विद्योत्मा जैन के मंत्री जो थे उन्होंने बदला लेने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा अस्ति कश्चित वाक् विशेष है। ये मुक्ति केन कविना संबद्ध अस्ति। ये जो वाणी है किन की है, क्योंकि ये इनके आपस में झगड़ा हो जाता है। ये महर्षि कालिदास इनको छोड़कर चले जाते हैं, फिर जो ये उपासना करते हैं, विद्या ग्रहण करते हैं, फिर जो वहाँ पर विद्वान कवि बनकर अपने घर आते हैं, तब जो ये अपनी पत्नी से जो घर के द्वार पर आकर आवाज़ लगाते हैं। फिर इनकी पत्नी जो है कहती है अस्ति कश्चित वाक् विशेष है। तो फिर कहते हैं मतलब इनकी पत्नी पूछ रही है यहाँ पर, तो किससे, महर्षि कालिदास से। तो महर्षि कालिदास से संबंधित है कि ये वाणी किन की है। और महर्षि का जैसे यहाँ पर ये द्वार पर आते हैं तो कौन से वाक्य कहते हैं, ये वाले अनावृतम कपाटम द्वारम देहि। तो जो दरवाजा बंद है उसे खोल दो, क्योंकि उस समय तो पहले जो समय जो था उसमें संस्कृत में जब वार्तालाप होता था, बातचीत, तो महर्षि कालिदास ये वाले वाक्य बोलते हैं कि अनावृतम कपाटम द्वारम देहि। फिर इनकी जो पत्नी है ये वाली बात कहती है अस्ति कश्चित वाक् विशेष है, क्योंकि विद्वानों का घर आए थे तो इनकी समझ में नहीं आया था कि पता नहीं कौन है, तब ये वाली बात बोलते हैं महर्षि कालिदास, और ये इनकी पत्नी। तो अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, तो इसका जो यहाँ पर संबंध जो है ये महर्षि कालिदास से है। तो इन्होंने कही थी बात ये। अगला क्वेश्चन है कालिदास है महाकाव्य ने रचित। महर्षि कालिदास जो इन्होंने काव्य लिखे थे कि और कितने थे, तो महाकाव्य के पूछे गए यहाँ पर, तो महाकाव्य 2 थे। अगला क्वेश्चन आ जाता है रघुवंशम इति कस्मिन् विभक्तम अस्ति। तो अध्याय में है सर्गो उल्लासो या अंकों में, किस में है रघुवंश, तो महाकाव्य है। अब किस में है ये, तो सर्गों में है। नेक्स्ट आ जाता है रघुवंश महाकाव्य श्लोक संख्या अस्ति। एग्जाम में सर्ग कितने हैं, किस में है सर्गों में, श्लोकों की संख्या। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो श्लोक संख्या यहाँ पर पूछी गई है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी ये। तो इनकी संख्या 1569 है। अगला क्वेश्चन है रघुवंश महाकाव्य के रघुवंशी नाम राज्ञा वर्णनम अस्ति। कितने राजाओं का यहाँ पर वर्णन इसमें हुआ है, तो 31 जो राजा है उनका वर्णन यहाँ पर किया गया है। अगला क्वेश्चन है रघुवंश महाकाव्य कति सर्गेषु निबद्धम। रघुवंश महाकाव्य कितने सर्गों में है, 19, 17, 16 या 18। तो कितने हैं, और ये 19 है। अगला क्वेश्चन आ जाता है वागर्थी संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ति जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। ये मंगलाचरण है। अब कुमार संभव में है, रघुवंश, रामायण या प्रसन्न राघव, किस में आता है मंगलाचरण। और मंगलाचरण की बात करें तो रघुवंश महाकाव्य इसमें है। भगवान शिव और पार्वती जी उनकी वंदना इसमें स्तुति की गई है। अगला क्वेश्चन है कब सूर्य प्रभव वंश कब च अल्पिशमति।
ये श्लोक है, ये मुक्ति कालिदासस्य कस्मिन् ग्रंथे अस्ति, किस काव्य से ली गई है? रघुवंश, मेघदूत, कुमारसंभव या विज्ञान शाकुंतलम नाटक से। तो इसका अगर हम संबंध देखें तो यहाँ पर जो रघुवंश महाकाव्य जो है उसमें से ये ली गई है। और ये जो है इसमें अलंकार भी आता है। अब कौन सा अलंकार है वो आप हमें कमेंट में बताएंगे, क्योंकि ये हमने अलंकार जब किए थे उसमें इसको बताया था। तो कौन सा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलम महिपालः तव सर्वेण इदम कथनम केन कम प्रति कथितम, राजा सिंहम प्रजानाम राजानाम या मंत्रिण है राजानाम एवं। अलम महिपाल तव सर्वेण, अब इसका जो यहाँ पर संबंध जो है ये ऑप्शन बी से लिए गए हैं, सिंह है राजा नाम। नेक्स्ट है कुमारसंभव महाकाव्य सर्गानाम संख्या। अब कुमारसंभव जो क्या है महाकाव्य, 2 महाकाव्य लिखे थे इन्होंने। अब इसमें सर्ग हैं 8, 16, 17 या 19, कितने हैं? तो इनकी संख्या इसमें 17 महर्षि कालिदास जो उनके द्वारा लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, कुमारसंभव महाकाव्य मुख्य रूपेण वर्णनम् अस्ति शिवस्य कार्तिकेय पार्वत्याः या त्रयाणाम् एव। तो किसके बारे में है? वैसे तो देखिए 3 ही का वर्णन है, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से पूछा गया है तो कुमार कार्तिकेय जो उनकी जन्म उत्पत्ति इसमें दिखाई गई है। अगला क्वेश्चन है, अस्ति उत्तरश्याम दिशि देवता आत्मा हिमालय नाम नगाधिराज है। इस प्रकार का श्लोक है, अनेन चरणेन किम महाकाव्यम प्रारभ्यते। तो इसका प्रारंभ रघुवंश, कुमारसंभव, किरातोर्जुनीय में मेघदूतम कौन से का हुआ है? और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा सी वाला, तो ये कुमारसंभव महाकाव्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक घोषस्य महाकाव्यानि सन्ति। जो महर्षि अशोक घोष है इनके महाकाव्य है 2, 3, 4, 5 कितने हैं? तो इनकी अगर हम संख्या देखें तो ऑप्शन बनेगा पी वाला। तो महर्षि अशोक घोष के जो महाकाव्य इनकी संख्या कितनी है? तो ये 2 है। वैसे तो महाकाव्य पूछा गया यहाँ पर, वैसे तो 3 लिखे हुए थे इन्होंने, रघुवंश, ये सौंदर्यनंद, सारिपुत्र प्रकरण और ये बोधचरितम। तो महाकाव्य इसमें 2 हैं। अब बोधचरित महाकाव्य सर्गानी सन्ति। बोधचरित जो है इसमें महाकाव्य कितने हैं? तो मतलब इसमें महाकाव्य में सर्ग हैं, तो सर्गों की बात करें तो इसमें 28 है। भगवान बुद्ध जो थे उनके जीवन के ऊपर है ये। अगला क्वेश्चन है, सौंदर्यनंद महाकाव्य सर्गानी सन्ति। सौंदर्यनंद जो है इसमें कितने हैं? तो सौंदर्यनंद की बात करें तो इसमें 18 हैं। नेक्स्ट है, नहीं बाष्प समय शोभते इति कस्मात् ग्रंथात् उद्धृत अस्ति। मेघदूत, बोधचरितम, सौंदर्यनंद या रघुवंश महाकाव्य। तो नहीं बाष्प समय शोभते, तो इसका अगर हम संबंध देखें तो ये सौंदर्यनंद जो महाकाव्य है इसमें से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सहसा विद्युत न क्रिय में क्या परमाप्तम पदम। इस प्रकार का ये सूक्ति भी आती है, एग्जाम में श्लोक भी है, और ये इसका बारे में बताना है कि किन कवि की है। महर्षि भारवी, भास, अशोक घोष या महर्षि कालिदास। तो इसका देखें तो यहाँ पर महर्षि भारवी जैन के द्वारा जो किरातोर्जुनीय है उसमें से है कि हमें कोई भी काम जाओ जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारवी कस्य उपासक आसीत्। ब्राह्मण है शिवस्य, विष्णु या पार्वत्या। तो महर्षि जब भारवी यहाँ पर उपासक थे। अब किन के उपासक थे? तो ये शिव जो है, शिव के। अगला क्वेश्चन है, बृहत्त्रयम् किम महाकाव्यम नास्ति। किरातोर्जुनीयम, शिशुपालवधम, रघुवंशम या नैषधीयम। तो बृहत्त्रयी जो उसके अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? अब नहीं आता है तो ये रघुवंश महाकाव्य है। किरातोर्जुनीयम, शिशुपालवधम, नैषधीयम ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत आ जाते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, किरातोर्जुनीयम इति कियत् सर्ग नाम महाकाव्यम अस्ति। किरातोर्जुनीयम जो हमने अभी पढ़ा, ये महर्षि भारवी के द्वारा रचित है। अब सर्ग कितने हैं इसमें? 17, 18, 15, 19। तो कितने हैं? इनकी संख्या 18 है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, अर्थ गौरवाई का कवि प्रसिद्ध है। तो अर्थ गौरव के लिए यहाँ पर जाने जाते हैं महर्षि कालिदास, भारवी, भाषा या माघ है। तो इसके लिए जो हमारा सी आंसर बनेगा ऑप्शन सी वाला। तो महर्षि भारवी जो अर्थ गौरव के लिए जान जाता है। जैसे महर्षि कालिदास को उपमा के लिए जान जाता है, दंडी को पाद्य लालित्य के लिए जान जाता है, और माघ जो इसमें तीनों कवि के गुण पाए जाते हैं। भारवी के, दंडी का जो पद लालित्य और महर्षि कालिदास की जो उपमा है, तो इनके लिए महर्षि माघ को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, ना नो नु हो। ये यहाँ पर देख सकते हैं एक ही इसमें शब्द है, एक ही वर्ण है, ना 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 ना। इसी को लेकर जाए यहाँ पर संपूर्ण जो श्लोक है वो लिख दिया गया है। तो यहाँ पर सिर्फ इसमें एक ही वर्ण है ना, और इसी को लेकर जो कंप्लीट जो श्लोक है वो लिख दिया गया है।
तो इस प्रकार का जो यहाँ पर असाधारण कौशल जो प्रदर्शित करने वाले हैं महर्षि कालिदास, आशु घोष, भारवी या श्री हर्ष। और इसमें हमारा सी आंसर बनेगा ऑप्शन बी वाला। तो कौन थे? महर्षि भारवी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वैजयंती ते मूर्तियाँ पराभव भवन्ति मायावीस्य नवाइन है। तो मूर्ख बुद्धि निश्चय पराजय को प्राप्त करते हैं जो दुष्टों के साथ दुष्टता को व्यवहार नहीं करते हैं। इति कस्य कवि अस्ति? महर्षि कालिदास, भारवी, भास या शूद्रक। अब इस उक्ति का जो संबंध है महर्षि भारवी से है और यहाँ से आप समझ ही गए होंगे क्योंकि एक ही महाकाव्य लिखा था इन्होंने, किरातार्जुनीयम, तो उसी में से ये ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मित्र लाभम अनुलाभ संप्रदाय इति सूक्ति कस्य ग्रंथस्य अस्ति? पंचतंत्र, हितोपदेश, रघुवंश या किरात अर्जुनीयम। तो इसका जो संबंध है महर्षि जो भारवी उनसे है और किरातार्जुनीयम जो उसमें से ली गई है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कस्य महाकाव्य प्रथम त्रय सर्गा पाषाण त्रय कथिता। तो पाषाण त्रय के रूप में कहे गए हैं कुमार संभव, बोधचरित, किरातार्जुनीयम या शिशुपालवध महाकाव्य। तो कस्य महाकाव्य प्रथम त्रय सर्गा पाषाण त्रय है। पत्थर के समान कहे गए हैं पहले 3 सर्ग। और ये जो उक्ति जो है यहाँ पर ये किन के लिए है? किरातार्जुनीयम के लिए है। अगला क्वेश्चन है उपमा पदार्थानाम लालित्यम कस्य कवये महाकाव्ये प्राप्ते। उपमार्थ पदों का लालित्य महर्षि कालिदास, दंडी, श्रीहर्ष या माघ। तो इसका जो संबंध है ये महर्षि माघ से है। जैसे कि हमने बात की थी उपमा कालिदास और भारवी अर्थ गौरव और दंडी पद लालित्य। तो इनके लिए महर्षि माघ को जाना जाता है। 3 गुण है इनके अंदर ये। अगला क्वेश्चन है माघस्य कालम मनते। महर्षि माघ जैन का समय माना गया है 650, 700, 675 या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो यहाँ पर जो है हमारा बनेगा ऑप्शन बी वाला। तो 675 ईस्वी यहाँ पर माना गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है शिशुपालवध महाकाव्य कति सर्गा सन्ति। कितने हैं इसमें? 17, 18, 20 या 16 शिशुपालवध महाकाव्य में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन बनेगा बी वाला। तो 20 है यहाँ पर इसमें। नेक्स्ट आ जाता है हयग्रीवध महाकाव्य से रचना थी। माघ है परवर्षेन भर्तृमेंट या इनमें से किसी की भी नहीं। तो ये जो हयग्रीवध जो है ये इसकी रचना है, रचिता है कौन है? तो ये ऑप्शन बी में जो आए हैं यहाँ पर अर्थात कौन है? भर्तृमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है शिशुपालवध महाकाव्य से अंगिरस का अस्ति। तो इसमें अंगिरस कौन सा है? श्रृंगार है, हास्य, वीर या शांत है शिशुपालवध महाकाव्य में। और हमने आप पहले भी बात की थी जहाँ पर युद्ध का वर्णन होता है, लड़ाई झगड़े वाला, तो वहाँ पर वीर रस होगा। अगला क्वेश्चन है विभावो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व और भा ये 2 है वर्ण इसमें। अब इन 2 वर्णों को लेकर यहाँ पर कंप्लीट जो श्लोक है वो लिख दिया गया है। एक को लेकर महर्षि भारवी ने लिखा था और ये 2 है, 2 को लेकर जो यहाँ पर श्लोकों की रचना करने वाले हैं महर्षि माघ, भारवी, कालिदास या आशु घोष। तो इसके लिए जो है महर्षि माघ जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सेतुबंध महाकाव्य कस्याम भाषायाम लिखितम अस्ति। सेतुबंध महाकाव्य ये प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश या महाराष्ट्रीय प्राकृत है, किस में है? तो इसका संबंध अगर हम देखें तो महाराष्ट्रीय प्राकृत में है। अगला क्वेश्चन आ जाता है सेतुबंध महाकाव्यम कस्मिन् निबद्धम अस्ति। सर्गेषु, आश्वासु, उल्लासु या अध्यायेषु, किस में है सेतुबंध महाकाव्य? तो इसका संबंध देखें तो ये किस में है? आश्वासु में है। नेक्स्ट आ जाता है वरम विरोधापि समम महात्मा भी। विद्वान जो होते हैं उनके साथ लड़ाई झगड़ा भी अच्छा है, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो इति सूक्ति ही कस्मिन् ग्रंथे अस्ति। नीति शतक, कुमार संभव, किरातार्जुनीयम या पंचतंत्र। तो इसका जो संबंध है किरातार्जुनीयम से है। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं हमने पहले भी किए थे, तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर सिर्फ इनको रिवाइज या करने वाले हैं। नेक्स्ट आ जाता है भट्टी काव्यम रावणवधम व कस्य कवये कृति अस्ति। प्रवरसेन, भट्टी स्वामी, भारवी या इनमें से किसी की भी नहीं। भट्टी काव्य और रावणवधम। अब इसका जो अगर हम संबंध देखें तो ये भट्टी जो है इन्हीं की है। नेक्स्ट है रावणवध महाकाव्य कति सर्गानि सन्ति। अच्छा 17, 18, 20 या 16 रावणवध महाकाव्य। और इसमें देखें तो ऑप्शन बनेगा सी वाला। तो कितने हैं यहाँ पर ये? तो 20 जो है यहाँ पर इसमें भी माने गए हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है भट्टी काव्य कति श्लोक संख्या अस्ति। भट्टी काव्य जिसमें श्लोकों की संख्या है कितनी है भट्टी काव्य में? और यहाँ पर जो हमारा बनेगा ऑप्शन ए वाला। तो 36 और 24 यहाँ पर श्लोकों की संख्या है। अगला क्वेश्चन आ जाता है जानकी हरणम ग्रंथस्य रचिता। प्रवरसेन, कुंभनदास, कुमारदास या भारवी। जानकी हरणम। तो इसका जो यहाँ पर संबंध जो है ऑप्शन बी से माना गया है। कुमारदास जो है इनके द्वारा रचित है जानकी हरणम। अब क्वेश्चन आ जाता है जानकी हरणम इति महाकाव्य कति सर्गानि सन्ति। सर्ग कितने हैं इसमें? और सर्गों की बात करें तो इनकी संख्या कितनी है? 20।
नेक्स्ट है नव सर्गति माघे नव शब्दा न विद्यते इति उक्ति ही कस्मात् ग्रंथात् उद्धृता। तो कहाँ से ली गई है, यहाँ से आप समझ गए होंगे। मेघदूत, कुमारसंभव, शिशुपाल वध या जानकी हरण महाकाव्य से। तो इसका जो संबंध है शिशुपाल वध महाकाव्य से है। माघ से आप समझ गए होंगे क्योंकि महर्षि माघ का जय शिशुपाल वध महाकाव्य है। नेक्स्ट आ जाता है रामचरित महाकाव्य से रचयिता का अस्ति। रामचरित महाकाव्य के रचयिता कौन से हैं इनमें? तुलसीदास, अभिनंद, भवभूति या इनमें से कोई से भी नहीं। तो इसका जो संबंध है अभिनंद जो है इनसे माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है रामचरित महाकाव्यम कियत् सर्गेषु विभक्तम् अस्ति। रामचरित जो महाकाव्य कितने सर्गों में है? तो ये 36 है, 26 है, 35 या फिर 34 रामचरित महाकाव्य है। तो इसका जो संबंध है ये 36 है। नेक्स्ट आ जाता है हरविजा महाकाव्य कति सर्गाणि सन्ति। 10, 30, 50 या 20 हरविजा महाकाव्य। तो हरविजा महाकाव्य जो सर्गों की संख्या की बात करें तो इसमें कितनी है? तो ये 50 है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हरविजा महाकाव्य श्लोक का नाम संख्या। अब यहाँ पर तो इसमें सर्ग थे 50, अब श्लोक पूछ लिए गए हैं। तो 43, 20, 42, 20, 44, 20 या 43, 21 कितने हैं? और इसमें देखें तो ऑप्शन बनेगा बी वाला हमारा। तो कितने हैं यहाँ पर? ये 43, 21। नेक्स्ट आ जाता है हरविजा महाकाव्य से रचयिता अस्ति। हरविजा महाकाव्य के रचयिता कौन है इनमें से? रत्नाकर हैं, अभिनंद हैं, धनंजय या कुमारदास है। हरविजय। और इसका अगर हम समझ देखें तो ऑप्शन ए से है, तो ये है रत्नाकर के द्वारा रचित। नेक्स्ट है धर्म शर्मा अभ्युदय महाकाव्य से रचयिता। भर्तृहरि है, कुमारदास है, हरिश्चंद्र हैं या रत्नाकर हैं। धर्म शर्मा अभ्युदय महाकाव्य से रचयिता। तो महाकाव्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हरिश्चंद्र जो इनको माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है, अब हमें यह तो पता लग चुका है इनके द्वारा रचित है हरिश्चंद्र के द्वारा। अब यहाँ पर इसमें सर्ग में है, ये भी हमें पता लग चुका है। धर्म शर्मा अभ्युदय महाकाव्य कति सर्गाणि सन्ति। सर्ग हैं, अब कितने हैं? 20, 18, 19 या फिर 21। तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा डी वाला। तो कितने हैं यहाँ पर? ये 21 हैं। अगला क्वेश्चन है नेमि निर्माण महाकाव्य से रचयिता अस्ति। ये जो नेमि निर्माण महाकाव्य है इसके रचयिता कौन है? हरिश्चंद्र है, मंखक है, वाग्भट हैं या इनमें से कोई से भी नहीं। और यहाँ पर है ऑप्शन बी। तो कौन है? वाग्भट। नेक्स्ट आ जाता है नेमि निर्माण महाकाव्य कति सर्गाणि सन्ति। अब इसमें सर्ग पूछ लिए गए हैं, वाग्भट के द्वारा रचित है, सर्गों में है। अब इनकी संख्या 10, 12, 14, 15 कितनी है? तो इनकी संख्या जो है कितनी है? ये 15 है। अगला क्वेश्चन है महाकाव्य मंक कस्य महाकाव्यम अस्ति। रामचरितम, श्रीकंठचरितम, महावीर चरितम, उत्तरामचरितम। तो महाकवि मंक कस्य महाकाव्यम अस्ति। और जो ऑप्शन बी में है अर्थात श्रीकंठचरितम। नेक्स्ट है श्रीकंठचरित महाकाव्य सर्गाणि सन्ति। ये जो श्रीकंठचरित जो महाकाव्य इसमें सर्ग हैं कितने हैं? 20, 22, 24, 25। तो इनकी संख्या ऑप्शन बी है अर्थात 25। अगला क्वेश्चन है कन्याकुब्जस्य राजा कस्मै कवे द्वितांबूलासनम च सम्मानित ददाति सा। कन्याकुब्ज के राजा किन के लिए 2 तांबूल आसन जो है 2 द्वितांबूल और आसन ये सम्मान में देते हैं? तो कवि मंखक, श्रीहर्ष, वाग्भट या श्री हरिश्चंद्र। और इसमें हमारा बनेगा ऑप्शन सी वाला। तो ये श्रीहर्ष जो है इनके लिए देते हैं कन्याकुब्ज के राजा। अगला क्वेश्चन आ जाता है श्री नैषधचरित महाकाव्य सर्गाणि सन्ति। नैषधचरित क्या है? सर्गों में है, महाकाव्य है, बृहत्तरी में आता है। तो ये इसमें 22, 20, 25, 21 कितने हैं? तो इनकी संख्या है 22। नेक्स्ट आ जाता है नैषधचरित महाकाव्य से अंगिरस अस्ति। इसमें रस कौन सा है? तो राजनल और दमयंती जानकी प्रेम कथा है। तो जहाँ पर प्रेम कथा होती है तो उसमें कौन सा रस होगा? तो उसमें होगा श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि महाकाव्य विद्वद्भ्य औस्ति मन्यते। विद्वानों के लिए औस्ति माना गया है। किरातर्जनम, नैषधचरितम, शिशुपालवतम या कोई सा भी नहीं। तो इसमें अगर हम देखें तो जो ऑप्शन सी में है नैषधचरितम, नैषध विद्वोक्तम, ऐसे आपने पढ़ा भी होगा तो ये कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है उदित नैषध कब माघ है कवच भारवी। जब नैषधचरित कवदय होता है तो माघ और भारवी और फीके हो जाते हैं। इति कैन कविना संबद्ध है माघेन, श्रीहर्षेन, भारवी या अशोकसेन। तो ये जो उक्ति जो है श्रीहर्ष के लिए आती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है तेसु की महाकाव्य रत्नाकर से नास्ति। रत्नाकर का नहीं है।
हार्विजम, दवनीगाथा पंचिका, वक्रोक्ति पंचाशिका या श्रीकंठ चरितम। तो इसमें देखें तो ये जो ऑप्शन डी में आया है श्रीकंठ चरितम, तो यही जो यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है राघव पांडव्य महाकाव्य लिखितम अस्ति। तो ये जो राघव पांडव्य जो महाकाव्य है ये लिखा गया है मंखक, कविराज, वाग्भट या हरिश्चंद्र के द्वारा, राघव पांडव महाकाव्य, और ये लिखा गया है कविराज के द्वारा। नेक्स्ट है राघव पांडव्य महाकाव्य कति सर्गाणि सन्ति। तो कविराज के द्वारा रचित है, सर्गों में है, संख्या पूछी गई है 10, 12, 13, 14, 15 कितनी है। तो इनकी संख्या की बात करें तो ये 13 है। अगला क्वेश्चन आ जाता है राघव पांडव्य महाकाव्य श्लोक संख्या अस्ति। अब ये तो हमें पता लग चुका है, सर्गों में है 13 है। अब श्लोक कितने हैं इसमें, तो श्लोकों की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन जो है बनेगा ये वाला, तो 668 है इसमें श्लोक। अगला क्वेश्चन आ जाता है रामायण मंजरी इति ग्रंथ से रचनाकार है अस्ति। क्षेमेंद्र हैं, अभिनंद हैं, शिव स्वामी या महर्षि वाल्मीकि हैं रामायण मंजरी, और यहाँ पर है ऑप्शन ए, तो क्षेमेंद्र जैन के द्वारा रचित है ये। नेक्स्ट आ जाता है विक्रमांकदेव चरित से रचनाकार है अस्ति। विक्रमांकदेव चरित जो इसके रचनाकार हैं बिल्हन, चल्हन, कल्हन या जयद्रथ। विक्रमांकदेव चरित इनके जो रचनाकार हैं इनका नाम है बिल्हन। इसके बाद है कल्हणे का ग्रंथ लिखित है, कल्हण के द्वारा रचित है, राजतरंगिणी, सोमपाल विजय है, श्रीकांत चरितम या सेतु काव्यम। तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा ये वाला, तो ये कौन सी है, कल्हण जैन के द्वारा रचित है राजतरंगिणी। अगला क्वेश्चन है जल्लहन लिखित अस्ति। अब जल्लहन के द्वारा रचित है, सोमपाल विजय है, भरत मंजरी, राजतरंगिणी कथा, कादम्बरी कथा सारम, और जो ऑप्शन ए में है तो जल्लहन के द्वारा कौन सी है, सोमपाल विजय है। अगला क्वेश्चन आ जाता है धर्म अभ्युदय इति ग्रंथस्य रचनाकार अस्ति। उदयप्रभ सूरि, देवप्रभ सूरि, मुनिरत्न सूरि या खनीश्वर सूरि। तो धर्म अभ्युदय इस ग्रंथ के रचनाकार हैं, तो इसके जो रचनाकार हैं ये उदयप्रभ सूरि है। अगला क्वेश्चन है सत्याग्रह गीता इति कस्याः कृति अस्ति। सत्याग्रह गीता यहाँ पर किन की कृति है, मधुरवाणी, अभिराम काम्यस्यः, पंडित क्षमारावस्य, गंगादेव्यः। सत्याग्रह गीता, तो इसका जो संबंध है ये ऑप्शन बी से माना गया है, पंडित क्षमा राव की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरविलास महाकाव्येति कस्य कृति अस्ति। रत्नाकरस्य, पद्मगुप्तस्य, लोलम्बीराजस्य, सोमनाथस्य। हरिविलास महाकाव्य, और इस कृति का जो संबंध है ये लोलम्बी राज से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न तत्ज्ञानम न शिल्पम न स विद्या न स कला इति कस्मात् ग्रंथात् उद्धृता अस्ति। साहित्य दर्पण, नाट्यशास्त्र, काव्य प्रकाश या 10 रूपक। तो न तत्ज्ञानम न शिल्पम न स विद्या न स कला, तो इसका संबंध अगर हम देखें तो ऑप्शन सी अर्थात जो नाट्यशास्त्र है तो उससे ये दी गई है। भरतमुनि जैन के द्वारा रचित है नाट्यशास्त्र। अब अगला क्वेश्चन वही है भरतमुनि नाट्यशास्त्रम कियत् अध्यायेषु विभक्तम् अस्ति। भरतमुनि का नाट्यशास्त्र अध्यायों में है और संख्या पूछी गई है 36, 38, 35 या फिर 23। तो कितनी है, और ये 36 है। नेक्स्ट आ जाता है नाटकमत प्रकरण इति कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतम् अस्ति। साहित्य दर्पण, नाट्यशास्त्र, 10 रूपक, अभिज्ञान शकुंतलम नाटकात्। नाटकमत प्रकरण, तो इसका जो संबंध है ये साहित्य दर्पण से है, आचार्य विश्वनाथ उनके द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर रूप का शक्यत भेदानि सन्ति। रूपक जो है इसके भेद हैं। नाटक का दूसरा प्रकरण है ये, रूप होता है रूपक। नाटक का दूसरा भेद है रूपक। अब रूपक 10 हैं, 18, 15 या 5 कितने होते हैं, और इसमें बनेगा ऑप्शन ए हमारा, तो इनकी संख्या 10 होती है। नाटक प्रकरण, भाण, वियोग, समकार, डिम, यह मृग, अंक, विति, प्रहसन, तो इस प्रकार के होते हैं। और उपरूपक कितने होते हैं, 10, 18, 15 या 8। तो उपरूपकानि कति भवन्ति, और उपरूपक जैन की संख्या 18 होती है। नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, ये जो है तो ये नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, षट्क, नाट्यरासक, प्रस्थान, उलाप्य, काव्य, प्रेक्षण, रासक, समलापक, श्रीगदित, शिल्पक, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणी, हलीस, भणिका। तो ये 18 होते हैं, 18 उपरूपक हैं। और नाटक, प्रकरण, भाण, वियोग, समकार, डिम, यमृग, अंकविति और प्रश्न, ये सारे रूपक हैं। तो ये रूपक 10 हैं और जो उपरूपक हैं ये 18 होते हैं।
इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, दुखार्तनाम शर्मार्तनाम शोकार्तनाम तपस्विनाम इति कस्य कथनम अस्ति। तो यहाँ पर ये कथन है और भरत मुनि नारद मुनि कृष्णस्य या ऋषि कालिदासस्य। तो इसका जो अगर हम यहाँ पर जो संबंध देखें तो ऑप्शन जो है ए वाला रहेगा। तो किन का है, भरत मुनि का है। नेक्स्ट आ जाता है नाट्यवेद है का वेद कथित अस्ति। नाट्यवेद कहा गया है चतुर्थ तृतीय पंचम या ऋग्वेद को। तो ये जो यहाँ पर कहा गया है पांचवा वेद पंचम वेद है। इसके बाद है भास नाटक का नाम संख्या अस्ति। महर्षि भास जो उन्होंने 13 नाटक लिखे थे, जो ऑप्शन बी में है। इसके बाद है चारुदत्त का नायक है राजा नाटक या मंत्री कौन है। अब यहाँ पर जो इसमें देखें तो ऑप्शन ए और बी दोनों हमारे सेंसर है, क्योंकि एक में नायक भी है और एक में ये नाटक भी है। अगला क्वेश्चन आ जाता है शास्त्र से लेखका का अस्ति। बृहस्पति भास कौटिल्य या इनमें से कोई भी नहीं। तो कौटिल्य जो है इनके द्वारा रचित है अर्थशास्त्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है भाषस्य नाटकेषु एकांकी नाटकम न अस्ति। तो कई बार जल्दी में हम अस्ति पूछ देख लेते हैं कौन सा है। तो यहाँ पर नहीं पूछा गया कि भास के नाटकों में एकांकी नाटक नहीं है, एक ही अंक होता है इसमें। जैसे एक फिल्म होती है एक ही बार में जब वो कंप्लीट हो जाती है, तो इस प्रकार के होता है एकांकी नाटक। मतलब एक ही अंक में घटना के बारे में जो कुछ भी हो सारा कंप्लीट हो जाता है, पता लग जाता है। अब भास के नाटकों में एकांकी नाटक यहाँ पर नहीं है। तो ये जो चारुदत्त जो है ये वाला। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा हरिश्चरित से रचनाकार अस्ति। श्री हर्ष वाक्पति राजा है महर्षि बाणभट्ट है, ये इनमें से कोई से भी नहीं। तो हरिश्चरित जो इसके रचनाकार हैं। अब इसके जो रचनाकार है कौन है, महर्षि बाणभट्ट, क्योंकि इनके दरबारी कवि थे तो इनके जीवन चरित्र के ऊपर उन्होंने लिखा था ये। अगला क्वेश्चन है मृच काटिकम इति प्रकरण से लेखक अस्ति। शूद्रक विशाखा दत्त है भास या इनमें से कोई से भी नहीं। तो मृच काटिकम और इस प्रकार के जो लेखक है यहाँ पर, और इसमें जो हमारा सेंसर है ऑप्शन ए वाला है। तो ये जो शूद्रक जो है इनके द्वारा रचित है मृच काटिकम, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। और यहाँ पर जो एग्जाम में जो इनके जो अंक हैं, अंकों के बारे में पूछा जाता है कई बार कि इसमें जो अंक है कौन सा नाम है। ये पिछली बारी जो एग्ज़ाम था स्टेट का तो उसमें आया हुआ था। तो इस कारण से हम इनको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसमें 10 अंक हैं। तो नाम देख लेते हैं कौन से अंक का कौन सा नाम है। जो प्रथम अंक है उसका नाम अलंकार न्यास है, और द्वितीय अंक का नाम है दूतक संवाहक, तृतीय अंक का नाम है संधिछेद, चतुर्थ अंक का नाम है मदनी का सर्विलक, पंचम अंक का नाम है दुर्दिन, षष्ठ अंक का नाम है परवहन विप्रिय, सप्तम अंक का नाम है आर्यक अपहरण, आठवां जो अंक है इसका नाम है वसंत सेना मर्दन, नौवां जो अंक है नवम अंक इसका नाम व्यवहार, और 10वां है उपसंहार। तो इस प्रकार से है यहाँ पर ये पहला अलंकार न्यास, दूसरा दूतक संवाहक, तीसरा संधिछेद, चौथा मदनी का सर्विलक, पांचवा दुर्दिन, छठा परवहन विप्रिय, सातवां आर्य का अपहरण, आठवां वसंत सेना मर्दन, नौवां व्यवहार और 10वां है उपसंहार। तो ये आप याद रखिएगा क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर मृच काटिकम रूपकेशु की मस्ती। नाटक प्रकरण प्रहसन या कोई सा भी नहीं। तो मृच काटिक जो है रूपकों में क्या है, तो रूपकों में ये एक प्रकार है। शूद्रक जैन के द्वारा रचित है श्रृंगार रस में। और नायक नायिका की बात करें तो इसमें जो है चारुदत्त नायक है और वसंत सेना इसकी नायक हो जाएगी। और नाम जो है इसका नामकरण की बात करें तो अंक 6 में एक मिट्टी गाड़ी वाली घटना हुई थी, तो उसके आधार पर है। और गुण रीति और वृत्ति की बात करें तो प्रसाद गुण, लाठी रीति और कैसे की वृत्ति है इसमें। पात्रों की बात करें तो चारुदत्त, वसंत सेना और मैत्रेय, ये इसमें विदूषक का नाम है मैत्रेय, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। मैत्रेय ये विदूषक का नाम है। आर्यक, सर्विलक, रदनिका, मदनिका, दूतस्कार, पालक, ये सारे के सारे इसके पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर मृच काटिकम इति प्रकरण अंकानि सन्ति। अब मृच काटिकम जो इसमें यहाँ पर क्या है, अंक पूछ लिया गया है 5, 8, 10 या 7। तो अब में हमने पढ़ी तो इसमें तो ये 10 है। अगला क्वेश्चन है दूतम ही नाम पुरुषस्य सिंहासनम राज्यमिति कस्मात् ग्रंथात् उद्धृत अस्ति। चारुदत्त, मृच काटिक, हितोपदेश या पंचतंत्र। दूतम ही नाम पुरुषस्य, तो इसका जो यहाँ पर संबंध जो है ये मृच काटिक जो है प्रकरण है उसमें से
लिया गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है मरीचिकाटिका मिति प्रकरण पात्र नाम संख्या। अब इसमें पात्रों की संख्या है 24, 30, 32 या 31 मरीचिकाटिका में। अब पात्रों की जो संख्या है तो ये 30 है। अगला क्वेश्चन है कालिदास नाटक नाम संख्या। महर्षि कालिदास ने नाटक लिखे थे तो इनकी संख्या कितनी है? 3। अगला क्वेश्चन है कालिदास नाटकम नास्ति। अब इनमें नहीं है तो 3 तो लिखे थे इन्होंने। अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा था विक्रम उर्वशी, मालविकाग्निमित्रम। तो एक नहीं लिखा था, कौन सा? वेणी संहारा, क्योंकि वेणी संहार जो है ये भट्टनारायण जो है इनके द्वारा रचित है। और अंकों की बात करें तो 6 अंक हैं इसमें, और वीररस है इसमें, और उपजीव्य काव्य तो इसका महाभारत ही है क्योंकि महाभारत से है ये। और ओज गुण है इसमें, गौड़ी शैली है। और सुक्तिया की बात करें तो इसमें अन उल्लंघने ही समुद आचार है। अहो मुग्ध त्वम माला नाम काल अनुरूपम प्रतिविधातव्यम पुण्यवंत ही दुख भाजो भवन्ति वक्तुम शुक्रमिदम दुष्करम अध्यवसितुम फलंति काकताल्यम तेभ्य प्रज्ञान विष्यति। और ग्रहणाम चरितम स्वप्न है निमित्तानि उपयाचितम। इस प्रकार की कुछ ये सूक्तियाँ हैं इसमें। ये पहले कोई क्वेश्चन किए थे हमने, इनमें भी आई थी सूक्तियाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर जगता है प्रसिद्धम नाटकम किम अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तरामचरितम, मरीचिकाटिकम या महावीर चरितम। तो जगत प्रसिद्ध नाटक है यहाँ पर। अब इनकी बात करें तो जो ये ऑप्शन ए में है अभिज्ञान शाकुंतलम, तो इसको माना गया है। अगला क्वेश्चन है मालविकाग्निमित्र नाटके कियत् अंकानि सन्ति। 5, 6, 7, 4 कितने हैं अग्नि मालविकाग्निमित्र में नाटक। और नाटक में अंकों की संख्या, और यहाँ पर बने ऑप्शन ए, तो इनकी संख्या कितनी है? 5 है। अगला क्वेश्चन है वेदांतेषु रोदसी इति नंदी पाठस्य आरंभ कस्मिन् नाटके भवति। मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम उर्वशी, उत्तरामचरितम। वेदांतेषु रोदसी नंदी पाठ है। नंदी एक होता है व्रतवाक्य। नंदी जो होते हैं वो शुरू में आते हैं जहाँ पर जहाँ देवताओं की स्तुति होती है। जब कोई नया नया काम शुरू करते हैं, हवन वगैरह कराते हैं, हवन पूजा पाठ, तो सेम वैसे भगवान की स्तुति होती है नंदी पे। व्रतवाक्य लास्ट में होता है। अब ये किस नाटक से ली गई है? वेदांतेषु रोदसी, नंदी पाठ का आरंभ। तो इसका जो संबंध है यहाँ पर ये जो विक्रम उर्वशी नाटक है इसमें है। और याद आसानी से रख सकते हैं, सुर में वाह है, यहाँ पर भी वाह है, वाह से आप याद रख सकते हैं इसको। विक्रम वेताल, विक्रम वेताल का एक नाटक आता था पहले, वैसे भी याद रख सकते हैं विक्रम वेताल। नेक्स्ट है विक्रम उर्वशी इति उपरूपकेषु कथितम अस्ति। त्रोटक एकांकी नाटिका या कोई सा भी नहीं। ये भी क्वेश्चन पहले बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। वो विक्रम उर्वशी क्या है? तो ये त्रोटक है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम से नायिका अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक कौन है? तो राजा जो दुष्यंत है इसके नायक है, और शकुंतला नायिका है। अब ये महर्षि कालिदास जी के द्वारा रचित है, 7 अंक है। अब क्वेश्चन वही आ चुका है यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम जो है इसमें अंकों की संख्या कितनी है? तो अंकों की संख्या की अगर हम बात करें तो ये 7 है। इसमें श्रृंगारस है इसमें भी, क्योंकि इनकी प्रेम कथा है इसमें। अगला क्वेश्चन है हर तो ही करने प्रक्रिया इति नाटकस्य श्लोकांश अस्ति। तो ये जो है यहाँ पर चौथा जो अंक है इसमें, तो उसमें है जो 4 श्लोक है महत्वपूर्ण उनके अंदर से। तो इति नाटकस्य श्लोकांश, तो इसका संबंध हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेघदूतम कति खंडेषु विभक्तम अस्ति। मेघदूत जाए किसमें खंडों में है? खंड काव्य ना हो फिर गीति काव्य आपको देखने को मिलेगा। और 2 भागों में बटा हुआ था ये, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। पहले में 63, दूसरे में 52, और 115 टोटल श्लोक माने गए हैं। वैसे तो सभी अलग अलग कवि ने अलग अलग माने हैं, तो आप एग्जाम में देख लेना। तो उसमें 121 होंगे दिए हुए, ये 115, क्योंकि अलग अलग कवि ने अलग अलग माने थे। इसके बाद है आषाढ़स्य प्रथम दिवसे इति कस्मात् ग्रंथात् उद्धृत है। आषाढ़ महीने का पहला दिन। तो ये मेघदूत, रामायण, ऋतु संहार या किसी में भी नहीं। तो अभी हमने मेघदूत के क्वेश्चन ही किए थे, तो याद भी आ चुका होगा अगर कोई आपने पहले वाली हमारी वीडियो देखी है अगर, या फिर आप लगातार वीडियो को देख रहे हैं। तो मेघदूत जो है उसमें से ये ली गई है। अगला क्वेश्चन आ जाता है ऋतु संहार कियद् ऋतु नाम वर्णनम अस्ति। 2, 3, 4, 5, 6 कितनी है? ऋतु संहार गीति काव्य में आता है। तो ऋतुएं हैं, ऋतुएं कितनी होती हैं? तो ये 6 ऋतुओं का वर्णन है। अगला क्वेश्चन आ जाता है अभिज्ञान शाकुंतलम अंगिरस अस्ति।
अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है इसमें अंगिरस है, श्रृंगार, करुण, अद्भुत या हास्य। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा ये वाला, तो कौन सा है इसमें, श्रृंगार। नेक्स्ट है सरसिजमन्वितं शैवलेनापि रम्यम् इति कस्मात् ग्रन्थात् उद्धृतमस्ति। उत्तरामचरित, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशी, मालविकाग्निमित्र। सरसिजमन्वितं शैवलेनापि रम्यम्, तो इसका अगर हम देखें तो कहाँ से है, ये अभिज्ञान शाकुंतलम में से है। अगला क्वेश्चन आ जाता है शकुंतला दुष्यंत विवाह आसीत। राजा दुष्यंत और शकुंतला जो है इन्होंने विवाह किया था जब जो मेसी कर्णव जो है इनका अनिष्ट निवारण करने के लिए जो सची तीर्थ जहाँ वहाँ पर गए हुए थे, सोम तीर्थ, तो इनके पीछे फिर ये गंधर्व विवाह आपस में कर लेते हैं। फिर आकाशवाणी होती है जिससे इन्हें पता लगता है कि आपकी पुत्री ने तो विवाह कर लिया है। इसके बाद है मुद्रा राक्षस के तंकारी संति। मुद्रा राक्षस जो है इसमें अंक है 7, 5, 6 या 8, कितने हैं, तो यहाँ पर देखें तो इसमें जो है मुद्रा राक्षस इसमें कितने हैं, 7 अंक है। और मुद्रा राक्षस की अगर हम बात करें तो ये जो विशाखा दत्त जो है इनके द्वारा रचित है, और अंकों की संख्या 7 हो जाएगी। इसमें समय की बात करें विशाखा दत्त की तो 300-400 के आसपास माना गया है ईस्वी के लगभग। और वीरस है इसमें। नायक की बात करें तो नायक इसमें चाणक्य है, राजनीति वाला नाटक है ये। और प्रतिनायक के रूप में इसमें राक्षस है। मुद्रा जो थी अंगूठी उसके आधार पर रखा गया था इसका नाम। और आधार ग्रंथ की बात करें तो विष्णु पुराण और श्री जो मद भागवत जो है उसको माना गया है। और यहाँ पर गुण और रीति की बात करें तो यहाँ पर प्रसाद माधुर्य गुण है इसमें, और वैदर्भी रीति है। और एक और जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि विदुषी का रहित नाटक कौन सा है। विदूषक कह लो या विदुषी का भी है, क्योंकि इसमें लेडीज भी नहीं है। तो ये मुद्रा राक्षस ही है, ना तो इसमें नायिका है और ना ही इसमें विदूषक है। इसमें चाणक्य, राक्षस, चंद्रगुप्त, मल्लकेतु, चंदनदास और सकरदास ये वाले पात्र हैं। और सूक्तियों की बात करें तो इसमें आई थी एक अति आग्रह संकनी है, जो बहुत ज़्यादा मतलब वो करता है लाड प्यार का लो एक तरीके से, तो वो शंका की निशानी होता है, कुछ ना कुछ मतलब निकालना चाहता है। और शीर्षि भयमाति दूरे तत्प्रतिकार है, भव्यम रक्षिते भवितव्यता, दैवम विद्वांस है प्रमाणयंती, और किम कर्तव्य मस्त है परम। तो कुछ इसकी सूक्तियाँ थी। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, मुद्रा राक्षसम इति नाटकस्य नायिका है। चंद्रगुप्त, चाणक्य, राक्षस या सकरदास है। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी को माना गया है तो आधार कौन है, चाणक्य है। अगला क्वेश्चन आ जाता है रत्नावली इति कस्य नाटिका अस्ति। रत्नावली क्या है, नाटिका है। और नाटिका जो होती है उसमें हमेशा 4 अंक होते हैं, इतना आप याद रखिएगा। तो नाटिका है और श्रीहर्ष जैन के द्वारा रचित है। और नागानंद नाटक लिखा था इन्होंने, और प्रियदर्शी का नाटिका। तो ये 3 थे इनके। अगला क्वेश्चन है वेणी संहारम इति नाटकस्य नंदी पाठे कस्य स्तुति न अस्ति। तो नहीं में है यहाँ पर, ये आप याद रखिएगा। तो ब्रह्मण है विष्णु कृष्ण या शिव। अब नहीं में था तो नहीं में तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर इसका बनेगा। तो विष्णु, कृष्ण और शिव फिर ये माने गए हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, रचनाकार है यहाँ पर को इसके वेणी संहार के रचनाकार कौन है। तो महर्षि भट्टनारायण। और यहाँ पर अंकों की बात करें तो किसमें है, अंकों में है और कितने हैं, तो अंकों की संख्या यहाँ पर इसमें 6 है। नेक्स्ट आ जाता है वेणी संहार नाटकस्य नायिका है। अब नायक पूछ लेगा यहाँ पर, भीम, युधिष्ठिर, अश्वत्थामा या दुर्योधन कौन से हैं। और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर दोनों ही जो माने गए हैं। तो भीम भी है इसमें और युधिष्ठिर भी है। तो एग्जाम में देख लेना वहाँ पर क्या दिया गया होगा। तो कथाया नियंता भीमास्ति अतः भीम नायिका मन्यते, और नाटकीय राजा नायिका होती अतः युधिष्ठिर नायिका मन्यते। अगर आप सबसे पहले नंबर पर रखना है तो फिर युधिष्ठिर आप रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है भट्टनारायण मुख्यतः कस्य रीति है कवि अस्ति। तो कौन सी रीति के लिए यहाँ पर इनको जाना जाता है, भट्टनारायण को। वैदर्भी, पांचाली, गौड़ी या लाटी रीति के लिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें जो है ऑप्शन बी वाला है, तो गौड़ी जा यहाँ पर रीति है। और गुणों की बात करें तो गुण जा इसमें औज गुण है, औज गुण है और गौड़ी रीति हो जाएगी, मेरी गौड़ी शैली रीति। अगला क्वेश्चन है वेणी संहारम इति नाटके मुख्यतः कस्य प्रकृति से वर्णनमस्ति।
शौरसेनी, अवंतिका, मगध या प्राच्य, वेणी संहारम। और इसमें अगर हम देखें तो जो है ऑप्शन ए वाला बनेगा इसमें। तो कौन सी है यहाँ पर, ये शौरसेनी है। अगला क्वेश्चन है, श्रीकंठ इति उपाधि न कर्नाटक अलंकृत है। श्रीकंठ इस उपाधि से अलंकृत हुए थे। कल वाली जो वीडियो थी उत्तरामचरित वाली, वो हमने कंप्लीट किए थे उसमें क्वेश्चन। तो उपाधि थी इनकी, ये किनकी, महर्षि भभूति की। अगला क्वेश्चन है, भभूते किम नाटकम न अस्ति। मालती माधव, महावीर चरित, उत्तरामचरित, वेणी संहार। 3 नाटक लिखे थे उन्होंने, मालती माधव, महावीर चरित और उत्तरामचरित। तो ये वेणी संहार जो है इनका नहीं है, क्योंकि भट्टनारायण जौन के द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है, करुण रसस्य नाटककार है। करुण रस के लिए जाने जाते हैं। तो एक रस गुण है नियमित भेदात, जो तीसरा अंक हमने पढ़ा था 6 अंक वाला, तो उसके लिए है। तो किनका है, महर्षि भभूति। अगला क्वेश्चन आ जाता है, मालती माधव इति रूपकस्य किम इदमस्ति। मालती माधव जो है रूपक का कौन सा है, ये नाटक है, भाण, प्रकरण या प्रहसन, क्या चीज़ है ये। और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, प्रकरण है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, मालती माधव इति नाटके कियद् अंकानि सन्ति। अब यहाँ पर पूछ लेगा इसमें अंक, तो कितने हैं, 5, 7, 10 या 8। अब नाटक है, नाटक अंकों में होता है। अब कितने हैं इसमें, तो इनकी संख्या 10 मानी गई है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, महावीर चरितमिति नाटके रामचरितस्य किम खंडम वर्णितमस्ति। महावीर चरित इसमें नाटक में रामचरित का कौन सा खंड बताया गया है। तो इसमें जैसे उत्तरामचरित में तो उत्तर भाग था, अब ये महावीर चरित की बात है यहाँ पर, तो मध्य, पूर्व या कोई सा भी नहीं। तो इसमें जो है ये पूर्व वाला भाग है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, महावीर चरितमिति नाटके कति अंकानि सन्ति। अब इसमें रामायण पर तो आधारित है ही, यहाँ से समझ गए होंगे आप। महावीर जो श्री राम है उनके लिए आता है। अब इसमें क्या है, अंक पूछ लिए गए हैं। अंकों की बात करें तो यहाँ पर जो है इसमें 7 है। नेक्स्ट आ जाता है, उत्तरामचरितमिति नाटके रामायणस्य कस्य कांडस्य कथा वर्णिता। तो कौन से कांड की कथा है, 7 कांड है। कौन सा कांड की है इसमें, अयोध्या, अरण्य, बालिया, उत्तर कांड की। तो यहाँ पर जो है इसमें फिर सी आंसर ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। तो वैसे भी याद रख सकते हैं कौन से किया, उत्तर है तो उत्तर मतलब बाद का है, बाद के कांड। अगला क्वेश्चन आ जाता है, उत्तरामचरितमिति नाटके कियत् अंकानि सन्ति। अब इसमें कितने अंक हैं, 7 है, 5, 10 या फिर 8। तो इसमें जो देखिए तो कितने हैं, इसमें 7 हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, उत्तरामचरितमिति नाटकस्य अंगिरस। अब अंगिरस कौन सा है, क्योंकि इसमें करुण रस है, और तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन आ जाता है, छायांकम भभूते के नाटकम संबद्धमस्ति। छायांक महर्षि भभूति के किस नाटक से संबंधित है। तो ये तीसरा जो अंक है, तृतीय अंक, उसी का नाम है छायांक। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर, गर्भ नाटकम इति कस्य कवि मौलिक कल्पना अस्ति। गर्भ नाटक किस कवि की मौलिक कल्पना है, भभूति, भट्टनारायण, कालिदास या सुघोष। तो भभूति की है। अब ये कौन सा अंक है, क्योंकि ये व्यंग की आता है, तो आप हमें 1 मिनट में बता सकते हैं गर्भ नाटक, क्योंकि हमने ये किए थे सारे। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर अगला क्वेश्चन, ये आ चुका है यहाँ पर, गर्भांकम किस नाटक में है, तो उत्तरामचरित नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुट पाक प्रतिकाशा रमस्य कौनस्य है इति केन कविना संबंध अस्ति। महर्षि कालिदास, भास, भभूति या सुघोषेन। तो इसका जो संबंध है किनसे है, तो ऑप्शन रहेगा बी वाला, अर्थात महर्षि भभूति। उत्तरामचरित जो उसमें है ये। अगला क्वेश्चन है, प्रोत्पीड़ित तटकस्य परिभाव प्रतिक्रिया उत्तरामचरितस्य कस्मिन् अंके अस्ति। अब कौन से अंक में से है ये पूछ लेगा यहाँ पर, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थीय, प्रथम अंक से। तो इसका जो संबंध है यहाँ पर तृतीय जो अंक है इससे माना गया है। अगला क्वेश्चन है, त्वं जीवितं त्वमसि में द्वितीय हिंदी इति सीताया संबंधे कस्य कथनम् अस्ति। वासंती, लक्ष्मण, राम या पुरुष, किन का था, तो ये था वासंती का। अगला क्वेश्चन है, अद्वैतम सुखम दुख्यो अनुगतम सर्वासु अवस्थासु यत् इदम कस्मिन् मूल ग्रंथे अस्ति। उत्तरामचरिते, काव्य प्रकाश, दशरूपक या इनमें से किसी में भी नहीं। तो इसका जो यहाँ पर संबंध जो है ये उत्तरामचरित जो है इसमें लिया गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, सारिपुत्र प्रकरण से लेखक अस्ति। अब सारिपुत्र प्रकरण है, इसके लेखक कौन है, तो हमने शुरू में पढ़ा था ये, तो मुरारी, भास, सुघोष या महर्षि कालिदास कौन है, तो याद आ चुका होगा आपकी। तो ये सुघोष है, क्योंकि 3 लिखे थे इन्होंने, बुद्धचरित, सौंदर्यानंद और सारिपुत्र प्रकरण।
अगला क्वेश्चन आ जाता है अनरगरागो इति कस्य नाटकम अस्ति भवभूते मुरारी कवि कालिदासस्य कुमारदासस्य अनरगरागो। तो इसका अगर हम संबंध देखें तो यहाँ पर ऑप्शन सी से है, तो मुरारी कवि का है। अगला क्वेश्चन आ जाता है अनरगराघवम इति नाटके कति अंकानि सन्ति। अब कितने अंक हैं इसमें, 5, 7, 10 या 6 अनरगराघव में। और यहाँ पर हमारा सी आंसर बनेगा ऑप्शन बी वाला, तो 7 जो है यहाँ पर इसमें माने गए हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है कर्पूर मंजरी कस्य भाषायाम् अस्ति। संस्कृत में है, पाली भाषा में है, प्राकृत में है या फिर अपभ्रंश में है कर्पूर मंजरी। तो इसका संबंध जो ऑप्शन बी से रहेगा था, जो प्राकृत है उसमें है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन कर्पूर मंजरी इत्यस्मिन् अंकानि सन्ति। अब इसमें अंक पूछ लिए गए हैं कितने हैं, 4, 5, 6, 7, 8 कितने हैं। अंकों की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन सी वाला माना गया है, अर्थात 4 माने गए हैं। किसमें है, प्राकृत में है। नेक्स्ट आ जाता है बाल रामायण से रचनाकार हस्ती। राजशेखर, स्वगोस्वामी, वाल्मीकि या भाषा है। तो बाल रामायण के रचनाकार कौन है। बाल रामायण जो इसके जो रचनाकार है ये राजशेखर है। अगला क्वेश्चन है बाल रामायण अंकानि सन्ति। राजशेखर के द्वारा तो रचित है, अंकों में है, कितने हैं अंक, 5, 7, 8 या फिर 10। तो इनकी संख्या कितनी है, 10। नेक्स्ट आ जाता है दिक्नाक। इनका समय है 1000 ईस्वी, 1050, 1100 या 1150 ईस्वी। तो इनका समय है दिक्नाक का, और इनका जो समय है ये 1000 ईस्वी माना गया है। अब इन्होंने कौन सा काव्य लिखा था, तो ये नाटक लिखा था इन्होंने। अंकों में है, नाटक अंकों में होते हैं। कितने अंक है इसमें, 5, 6, 7, 8 कितने हैं। तो यहाँ पर जो इनकी संख्या 8 मानी गई है। दिक्नाक के द्वारा रचित है कुंदमाला। अगला क्वेश्चन है दिक्नाक का रीति में प्रयुक्त है। कौन सी रीति का प्रयोग किया था इन्होंने, गौड़ी, वैदर्भी, पंचाली या लाटिका। तो इन्होंने जो प्रयोग में किया है तो ये वैदर्भी है। अगला क्वेश्चन आ जाता है प्रबोध चंद्रोदय। ये नाटक है कृष्ण मिश्र का, मुरारी कवि का, दिक्नाक का, राजशेखर का, प्रबोध चंद्रोदय। तो इसमें जो है ऑप्शन ए वाला बनेगा हमारा, अर्थात जो कृष्ण मिश्र है इनके द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन आ जाता है प्रसन्न राघवम इति कस्य नाटकम अस्ति। प्रसन्न राघव यहाँ पर नाटक है भवभूति, मुरारी कवि, जयदेव या कृष्ण मिश्र का। प्रसन्न राघव। अब इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से है, अर्थात जो जयदेव है इनके द्वारा रचित है ये प्रसन्न राघव। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन प्रसन्न राघवम इति नाटके कियद् अंकानि सन्ति। अब इसमें अंक कितने हैं प्रसन्न राघव में, तो अंकों की जो संख्या इसमें 7 मानी गई है। इसके बाद है शक्तिभद्रस्य नाटकम अस्ति। शक्तिभद्र जैसे नाटक है आचार्य चूड़ामणि का, प्रसन्न राघव, उदात राघव या मालती माधव का। और इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन है ए वाला, अर्थात आचार्य चूड़ामणि जो है इनका है। इसके बाद है किरातार्जुनीयम इति नाटकस्य नाटकस्य लेखक है। तो किरातार्जुनीयम जो नाटक है इसके लेखक कौन है, तो इसमें जो है यहाँ पर महर्षि भारवी। अगला क्वेश्चन है विदग्ध माधव इति नाटकस्य लेखक अस्ति। तो यहाँ पर ये नाटक की बात हुई है। वैसे तो महर्षि भारवी जो है इनके द्वारा रचित है किरातार्जुनीयम, लेकिन यहाँ पर जो नाटक जो है नाटक की बात हुई है, तो यहाँ पर जो है इसमें वत्सराज ये विषय आंसर हो सकता है। तो एग्जाम में देख लेना वहाँ पर क्या लिखा हुआ आएगा। वैसे तो अभी तक तो देखने को जो मिला है महर्षि भारवी जो इनके बारे में ही आता है। अगला क्वेश्चन है विदग्ध माधव इति नाटकस्य लेखक अस्ति। रूप गोस्वामी, भवभूति, भाषा या मुरारी कवि। विदग्ध माधव, तो इसका जो संबंध है ये रूप गोस्वामी से है। नेक्स्ट आ जाता है ललित माधवम। यह रचित है जयदेवेन, राजशेखरेन, रूप गोस्वामी, आशव घोषेन। ललित माधव, तो इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा, अर्थात रूप गोस्वामी। अगला क्वेश्चन आ जाता है अवंती सुंदरी कथा इति ग्रंथस्य लेखक अस्ति। अवंती सुंदरी कथा जो है ये रचित है महर्षि दंडी, भट्टनारायण, बाणभट्ट या पंडित अभिगदत्त व्यास है। और इसमें रहेगा ऑप्शन ए, तो यह है महर्षि दंडी के द्वारा रचित। अगला क्वेश्चन आ जाता है हर्षचरितम। इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो महर्षि बाणभट्ट। इसके बाद है कादम्बरी कस्य कृति अस्ति। कादम्बरी किनके द्वारा रचित है, भास, बाणभट्टस्य, सुघोषस्य या फिर मुरारी कवि। कादम्बरी, और कादम्बरी जो महर्षि जो बाणभट्ट है इनके द्वारा ही रचित है। 5 लिखे थे इन्होंने। अगला क्वेश्चन आ जाता है हर्षचरितम इति कियद् उच्छ्वासेषु विभक्तम अस्ति। हर्षचरित महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित है, किसमें, उच्छ्वासों में है। कितने हैं इसमें ही उच्छ्वास, 5, 6, 7, 8। तो इनकी जो संख्या है ये 8 है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कादम्बरी से
कस्य त्रय जन्म नाम वर्णनम अस्ति, चंद्रपीड़, कपिंजल, पुंडरीक या लक्ष्मी। तो किन के 3 जन्म की कथा इसमें, चंद्रपीड़ और पुंडरीक जैनी की 3 जन्म की कथा इसमें। चंद्रपीड़ नायक है इनकी और कदम्ब इसकी नायिका है। अगला क्वेश्चन है मंदार मंजरी इति ग्रंथस्य रचनाकार अस्ति, विश्वेश्वर पांडे है, आचार्य विश्वनाथ हैं, आचार्य विश्वेश्वर या धनपाल। मंदार मंजरी की तो इसके जो यहाँ पर माने गए हैं विश्वेश्वर पांडे हैं। अगला क्वेश्चन है शिवराज विजयम इति कस्य विधायक ग्रंथ अस्ति, नाटक, काव्य, महाकाव्य या उपन्यास है। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन डी से रहेगा, अर्थ क्या है कि ये उपन्यास है। अगला क्वेश्चन आ जाता है शिवराज विजयम इति ग्रंथस्य लेखक अस्ति, वेद व्यास है, पंडित अम्बिकादत्त व्यास है, राजशेखर या महर्षि कालिदास है। शिवराज विजय कल ये जो इनसे पहले वाली वीडियो थी इसमें हमने क्वेश्चन भी किए थे। तो इसका जो आंसर ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। सूर्योदय के वर्णन से इसका यह शुरुआत होता है, प्रारंभ। इसके बाद शिवराज विजय में किया तो निश्वासेषु विभक्तम अस्ति, कितने निश्वास है इसमें, कितने विराम है, तो टोटल कितने निश्वास है इसमें। तो इनकी जो संख्या 12 है, 3 विराम है, प्रत्येक में 4 निश्वास है, टोटल 12 हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है शिवराज विजयम इति भक्तेषु अध्याय निश्वास सर्ग या अंकेशु। तो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था ये किसमें है, निश्वासों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कथा मुक्तावली इति कस्या कृति अस्ति, विजिकायः, धनपालस्य, क्षमाराव या बाणभट्टस्य। तो इसका जो संबंध है ये क्षमाराव से माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है तिलक मंजरी, इस ग्रंथ के लेखक हैं धनपाल है, विश्वेश्वर पांडे या कोई से भी नहीं। तिलक मंजरी की तो ये जो धनपाल जो है इनके द्वारा रचित है तिलक मंजरी। अब क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर शतक त्रय, महर्षि भर्तृहरि जो उनको जाना जाता है इसके लिए। अब इनमें नहीं है नीति, वैराग्य, श्रृंगार या अमृत शतक। तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन जो डी में आया है अमृत शतक, ये नहीं है, तो ये मुक्तक काव्य के अंतर्गत आते हैं तीनों। अगला क्वेश्चन आ जाता है शतक त्रय से लेखक अस्ति, अमरूक, माघ, भर्तृहरि या कोई से भी नहीं। तो महर्षि भर्तृहरि जैन को जाना जाता है इसके लिए। अगला क्वेश्चन आ जाता है गीत गोविंदम इति कस्या कृति अस्ति, भर्तृहरि, जयदेव, अमरूक या वामदेव। और गीत गोविंद किनकी है, तो इसका जो संबंध है ये जयदेव जो है इनसे माना गया है। अगला क्वेश्चन है पंडित राज जगन्नाथ कियत कृति है शक्ति, 13, 14, 15, 10 कितनी है इनकी। तो इनकी कृतियों की बात करें तो ये 13 है। अगला क्वेश्चन है गीति काव्य से श्रेणियाम किम नास्ति, गीति काव्य की श्रेणी में नहीं आता है ऋतु संहार, गीत गोविंदम, रघुवंशम या भामिनी विलास। तो गीति काव्य की श्रेणी में नहीं आता है तो कौन सा, जो ऑप्शन डी में है अर्थात जो रघुवंश महाकाव्य है यही नहीं आता है, क्योंकि ये महाकाव्य है, सर्ग में है ये। अगला क्वेश्चन है उदयपुर से राजा जगत सिंह से वर्णनम जगन्नाथ कस्मिन् ग्रंथे करोति, प्राणाभरण, यमुना वर्णन, जगदाभरण या गंगालहरी। तो इसमें किस ग्रंथ में इनके बारे में वर्णन है राजा जगत सिंह का। तो इनका जो वर्णन जो हुआ है ये जगदाभरण में हुआ है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आर्य सप्तशती इत्यस्मिन् ग्रंथे कियत् छन्दांसि सन्ति। तो कितने छंद हैं इसमें, 701, 699 या 710। और इसमें जो है ऑप्शन आई गई वाला, तो वैसे नहीं आप याद रख सकते हैं, सप्त मतलब 7, शतम 100, 700। तो ये ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है शिव तांडव, ये स्तोत्र है, इति ग्रंथ से लेखक अस्ति, रावण है, राम व्यास है या बुद्ध है। तो शिव तांडव स्त्रोत है और जो रावण है इन्हीं के द्वारा रचित था ये। अगला क्वेश्चन है चंडी शतकम इति ग्रंथ से लेखक अस्ति, बाण है, मयूर है, भर्तृहरि ये कोई से भी नहीं। चंडी शतकम तो इसके रचित महर्षि बाणभट्ट है। अगला क्वेश्चन आ जाता है सूर्य शतकम, इसके लेखक हैं यहाँ पर बाण है, भर्तृहरि, मयूर है या कोई से भी नहीं। तो ये सूर्य जो शतकम में महर्षि जो मयूर हुए हैं इन्होंने लिखा था, ये इनको जब कुष्ठ रोग हो गया था तो उसके निवारण करने के लिए लिखा था इन्होंने। अगला क्वेश्चन आ जाता है देवी शतकम, इसके लेखक है मयूर है, सिल्लाहन, आनंदवर्धन ये कोई से भी नहीं। देवी शतकम तो इसका जो संबंध है ये आनंदवर्धन जो है इनसे माना गया है, धवनी संप्रदाय के लिए जाना जाता है इनको। अगला क्वेश्चन है बल्लाल शतकम इति ग्रंथ से लेखक अस्ति, बल्लाल है, सोमेश्वर, सिल्हन या गोकुलनाथ है। बल्लाल शतकम अब यहाँ पर देखें तो सॉरी बल्लाल शतक है यहाँ पर, हाँ तो इसका जो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, तो बल्लाल जो है यही है इसके।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर शांति शतकम। इस ग्रंथ के लेखक है बल्लाल, सोमेश्वर, सिल्हन या गोकुलनाथ। शांति शतक तो बल्लाल के तो बल्लाल ही थे, नाम से भी आप पहचान सकते हैं। तो इसका अगर देखें तो कौन सा है यहाँ पर, तो इसका बनेगा फिर ये सिल्हन। नेक्स्ट आ जाता है राम शतकम। इस ग्रंथ के लेखक है सोमेश्वर, गोकुलनाथ, आनंदवर्धन या सिल्हन। तो इसके जो है ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो ये सोमेश्वर है। वैसे नहीं आप याद रख सकते हैं, राम श्याम एक जैसे से बनता है, राम और ये शाम तो एक जैसे से बनते हैं, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है शिव शतकम। इति ग्रंथस्य लेखास्ति। सोमेश्वर, गोकुलनाथ, आनंदवर्धन या बल्लाल है शिव शतकम के। तो इसका जो संबंध है ये सोमेश्वर जो है इनसे माना गया है। सोमेश्वर का नहीं, ये तो जो है हाँ ये जो है यहाँ पर गोकुलनाथ जो है इनका है शिव शतकम, गोकुलनाथ जो है इनका है। नेक्स्ट आ जाता है श्रृंगार शतकम। इति ग्रंथस्य लेखास्ति। तो 3 शतक लिखे थे, कौन कौन से हैं, तो ये जो ऑप्शन ए वाले हैं भर्तृहरि इन्होंने लिखे थे। अगला क्वेश्चन आ जाता है पंचतंत्रम। पंच मतलब 5 तंत्र हैं। तो भर्तृहरि, नारायण पंडित, विष्णु शर्मा या नाथ, किनके द्वारा रचित है पंचतंत्र। और इसमें जो हमारे यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी वाला बनेगा, विष्णु शर्मा इनके द्वारा रचित है पंचतंत्र। और हितोपदेश ये नारायण पंडित का है। हेलो क्वेश्चन वही आ चुका है यहाँ पर, हितोपदेश इति ग्रंथस्य लेख का। तो इसमें 4 है। अब इसके लेखक हैं कौन, तो ये जो ऑप्शन ए में दिए गए हैं नारायण पंडित है। अगला क्वेश्चन है वृहत कथा इति ग्रंथस्य लेखास्ति। गुणाढ्य है, विष्णु शर्मा है, क्षेमेंद्र या भभूति है। कौन है वृहत कथा के। अब जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आए हैं अर्थात जो गुणाढ्य जो है इनका है वृहत कथा। वीडियो कुछ लंबी हो सकती है लेकिन सारे के सारे जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इन सभी क्वेश्चनों को एक बार या रिवाइज जरूर कर लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले भी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है वृहत कथा मंजरी इति ग्रंथस्य लेखकास्ति। क्षेमेंद्र हैं, बुद्ध स्वामी, गुणाढ्य या महर्षि भारवी। वृहत कथा मंजरी तो इसका जो संबंध है यहाँ पर क्षेमेंद्र जो है इनसे है, इनकी है वृहत कथा मंजरी। अगला क्वेश्चन आ जाता है कथा श्री सागर इति ग्रंथस्य लेखकास्ति। वामदेव है, सोमदेव है, क्षेमेंद्र या फिर गुणाढ्य है। तो कथा श्री सागर किनकी है, तो ये रचना है सोमदेव की। अगला क्वेश्चन आ जाता है नलचंपू से। इसके लेखक है त्रिविक्रम भट्ट, क्षेमेंद्र, सोमदेव या महर्षि कालिदास है। तो नलचंपू जो है ये इसके रचिता है त्रिविक्रम भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नलचंपू इति काव्यम कियत् उच्छ्वासो वर्णितमस्ति। अब नलचंपू क्या उच्छ्वासों में है, तो कितने हैं उच्छ्वास इसमें, तो इनकी जो संख्या है ये 7 है। अगला क्वेश्चन आ जाता है जीवनधर चंपू। इस ग्रंथ के लेखक है त्रिविक्रम भट्ट, सोमदेव सूरी, हरिश्चंद्र या कोई से भी नहीं। जीवनधर चंपू। अब यहाँ पर ऑप्शन बनेगा बी वाला, तो ये हरिश्चंद्र है। अगला क्वेश्चन है यश तेल के चंपू। इस ग्रंथ के लेखक है सोमदेव सूरी, त्रिविक्रम भट्ट, हरिश्चंद्र या क्षेमेंद्र। तो इसमें बनेगा ऑप्शन ए वाला, अर्थात ये सोमदेव सूरी है। अगला क्वेश्चन आ जाता है रामायण चंपू से। रामायण चंपू इस ग्रंथ के लेखक है भोजराज है, क्षेमेंद्र है, त्रिविक्रम भट्ट या हरिश्चंद्र है। रामायण चंपू के तो इसका जो संबंध है ये भोजराज से है। अगला क्वेश्चन है आनंद वृंदावन चंपू। इस ग्रंथ के लेखक है कवि कर्णपुर, भोजराज, त्रिविक्रम भट्ट, हरिश्चंद्र है। और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है तो ये कवि कर्णपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद कंद चंपू। इस ग्रंथ के लेखक मित्र मिश्र, भोजराज, रूप गोस्वामी या त्रिविक्रम भट्ट। आनंद कंद चंपू के तो इसका संबंध ऑप्शन ए से है, तो ये मित्र मिश्र है। यहाँ पर देख सकते हैं 2 क्वेश्चन एक जैसे से ही है ये। तो यहाँ पर तो इसमें आनंद वृंदावन चंपू है, तो इसके तो है कवि कर्णपुर। और ये आनंद कंद चंपू है, ये वृंदावन है, वृंदावन वाले के कर्णपुर है। और जो सिंपल है आनंद कंद चंपू इसके मित्र मिश्र है। अगला क्वेश्चन है रूप गोस्वामी कृति अस्ति। रूप गोस्वामी जैन की कृति है, तो कौन सी है, जो ऑप्शन बी में दी गई है हंसदूतम। नेक्स्ट आ जाता है वसंत सेना कस्य प्रकरण से नायिका अस्ति। मृच्छकटिक, मालती माधव, वेणी संहार या किसी की भी नहीं। वसंत सेना। अब वसंत सेना जो है यहाँ पर इसका जो संबंध है ये मृच्छकटिकम में है। नेक्स्ट है हनुमान नाटकम इति ग्रंथस्य लेखास्ति। रूप गोस्वामी, भोजराज है, दामोदर मिश्र है या एतेषु न कोपि।
हनुमान नाटक जो इसके लेखक हैं, अब जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिए गए हैं अर्थात दामोदर मिश्र। नेक्स्ट आ जाता है क्या स्मृति ग्रंथ है, नया ग्रंथ है मन्यते। नारद स्मृति ही, याज्ञवल्क्य स्मृति ही, मनु स्मृति या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो कौन सा स्मृति यहाँ पर नया ग्रंथ माना गया है? और जो ये ऑप्शन बी में बताया गया है अर्थात मनु स्मृति, मनु जो थे इनके द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन आ जाता है शुक्र नीति ही इति ग्रंथस्य लेखकस्ति। सोमदेव सूरि ही, भोजराज है, शुक्राचार्य या फिर क्षेमेंद्र है। शुक्र नीति इसके जो लेखक है यहाँ पर कौन है? तो जो ऑप्शन बी में है अर्थात शुक्र से भी आप याद रख सकते हैं, शुक्र है, शुक्र शुक्राचार्य जैसे गुरु थे शुक्राचार्य। इसके बाद है नीति वाक्यामृतम इति ग्रंथस्य लेखकस्ति। सोमदेव सूरि ही, गुमानी कवि, शुक्राचार्य या भारवी ही। नीति वाक्यामृतम। अब इसके जो रचयिता है यहाँ पर तो ये सोमदेव सूरि है। अगला क्वेश्चन आ जाता है उपदेश शतकम इति ग्रंथस्य लेखकस्ति। सोमदेव सूरि ही, शुक्राचार्य है, भारवी या गुमानी कवि। उपदेश शतकम इसके लेखक हैं, तो इसके जो लेखक है इनका नाम है गुमानी कवि। अगला क्वेश्चन आ जाता है घंटा पदम कस्य कवि नामना सह संलग्नम अस्ति। घंटा ये उपाधि थी तो महर्षि कालिदास, माघ, भारवी या श्रीहर्ष, तो किन को दी गई थी? तो ये थी घंटा माघ, जैसे दीपशिखा कालिदास। अगला क्वेश्चन है दीपशिखा पदम कस्य कवि समम अस्ति। माघ, कालिदास, भभूते, दंडीन है, तो इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा, महर्षि कालिदास। अगला क्वेश्चन है हमारा औचित्य संप्रदाय से प्रवर्तक अस्ति। औचित्य के लिए कुंतक, क्षेमेंद्र, महिभट्ट या आनंदवर्धन है, और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है आचार्य क्षेमेंद्र है। अगला क्वेश्चन है रीति संप्रदाय से प्रवर्तक अस्ति। आनंदवर्धन है, क्षेमेंद्र है, कुंतक या वामन आचार्य है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक तो जो ये ऑप्शन सी में है आचार्य वामन। नेक्स्ट है सुखनाश उपदेश है इति कस्मिन् काव्ये अस्ति। पदम, कादम्बरी, विष्णु या वेदांत दर्शन में। सुखनाश उपदेश, और इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से है अर्थात कादम्बरी से। अगला क्वेश्चन आ जाता है तेषु प्रसिद्ध गद्य काव्यम किमस्ति। इनमें प्रसिद्ध गद्य काव्य है शिशुपाल वधम, विष्णु पुराणम, वासुदत्ता या वेदांत दर्शनम। गद्य काव्य है कौन सा है? जो ऑप्शन सी में है अर्थात वासुदत्ता। नेक्स्ट है हितोपदेश है इति कस्य ग्रंथ अस्ति। हितोपदेश किनका है? नारायण दत्त, विष्णु शर्मा, कुमारिल भट्ट या नारायण पंडित। तो ये हितोपदेश जो है नारायण पंडित जो है इनके द्वारा रचित है, और विष्णु शर्मा इनका प्रश्नोत्तर। इसके बाद क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर साहित्य दर्पण से है। साहित्य दर्पण किस में है? परिच्छेदों में है, और कितने हैं? 10 हैं। आचार्य जो विश्वनाथ है इनके द्वारा रचित है। काव्य प्रकाशकार कौन है? तो काव्य प्रकाश जो है इनके रचिता तो जो आचार्य मम्मट है। अगला क्वेश्चन है काव्यादर्शम इति केन लिखितम। भामा, दंडी, वामन या कुंतक, तो इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा आचार्य दंडी से। अगला क्वेश्चन है मालती माधव इति कस्य काव्य नाटकम अस्ति। भास, विशाखादत्त, कालिदास या भभूति ही। मालती माधव, तो इसका जो संबंध है ऑप्शन डी से रहेगा अर्थात भभूति ही। रघुवंशम इति महाकाव्य नायक अस्ति। रघुवंश में जो नायक है अभी तक हमने पढ़ा महाकाव्य है और सरग है, कितने हैं। तो अब यहाँ पर इसमें नायक इसका जो है पूछ लिए गए हैं। नायक कौन है इसमें? तो नायक की बात करें तो यहाँ पर रघु है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा सात्विक भाव से। सात्विक भाव 4, 5, 6, 7, 8 कितने होते हैं? तो सात्विक भाव की जो संख्या है ये जो है यहाँ पर 7 मानी गई है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर क्वेश्चन हमारा 7 नहीं, ये तो 8 होते हैं। जैसे रस 8 भी है, 9 भी है, तो स्थायी भाव है, स्थायी भाव ये 8 है, तो 8 जो इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नहि रसादृते कश्चित् अर्थः प्रवर्तते। इदं वाक्यं कस्य ग्रंथस्य अस्ति। ध्वन्यालोक, नाट्यशास्त्र, साहित्य दर्पण या फिर काव्य प्रकाश। नहि रसादृते कश्चित् अर्थः प्रवर्तते, तो इसका जो संबंध है ये नाट्यशास्त्र से है। अगला क्वेश्चन है काव्य के रसः मन्यते सम। कितने रस माने गए हैं? तो 9 जो है यहाँ पर रस होते हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विवाद, अद्भुत और शांत रस। अगला क्वेश्चन है रस निष्पत्ति विषयकानि के सूत्राणि प्रसिद्धानि सन्ति। 3, 4, 5, 6, 11 रस निष्पत्ति विषय, तो इनका जो संबंध जो है ये ऑप्शन सी से रहेगा अर्थात 4। नेक्स्ट आ जाता है रस उत्पत्तिवाद से प्रवर्तक अस्ति। शंकुक, नायक भट्ट, अभिनव गुप्त या भट्टलोलट, तो इसका जो संबंध है ऑप्शन डी से रहेगा अर्थात भट्टलोलट। अगला क्वेश्चन है रस गंगाधर इति कस्मिन् विभक्त अस्ति। रस गंगाधर किसमें? उल्लासों में है, आनंदों में है, परिच्छेदों में या निश्वासों में है।
तो किस में है ये? आननो में। इसके बाद है ध्वन्यालोकस्य अध्ययनम किम नाम अस्ति। ध्वन्यालोक किस में अध्याय में है? नाम, उल्लास, परिच्छेद, उद्योत या अध्याय क्या है ध्वन्यालोक के अध्यायों के नाम? तो इसके जो अध्यायों के जो नाम है ये उद्योत है। अगला क्वेश्चन आ जाता है बाणभट्टस्य शैली वैदर्भी, गौड़ी, पंचाली कौन सी है? तो इनकी शैली की बात करें तो ये पंचाली है। इसके बाद है कालिदास है कालशाली रुचिकरास्येत, कालिदास की शैली, और इसका जो संबंध ऑप्शन बी से है अर्थात वैदर्भी से। इसके बाद है नेक्स्ट में है कस्मिन् नाटके विदूषक पात्रम नास्ति। विदूषक पात्र नहीं है अभिज्ञान शाकुंतलम में, उत्तरामचरित, मृच्छकटिक या इनमें से किसी में भी नहीं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ऑप्शन सी में है अर्थात उत्तरामचरित जो है इसमें विदूषक नहीं है। अगला क्वेश्चन है नव रसेषु अनेक रस अस्ति। 9 जो रस अभी हमने बात की थी तो इनमें एक है, अब कौन से वाला है? तो ये भयानक है। अगला क्वेश्चन है वक्रोक्ति संप्रदाय से प्रतिस्थापक अस्ति। वक्रोक्ति जो है इसके लिए जाने जाते हैं, अब वक्रोक्ति जैन के लिए आचार्य कुंतक को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है वासुदत्ता अस्ति। कथा, नाटक, आख्यायिका या न कोअपि। वासुदत्ता क्या है? तो यहाँ पर जो हमारे से आंसर बनेगा ऑप्शन बी वाला आख्यायिका है। नेक्स्ट है कोल्यानंद इति ग्रंथ से रचनाकार अस्ति। जयदेव, अप्पय दीक्षित, जगन्नाथ या दंडी। कोल्यानंद, तो इसका जो संबंध जो है ये ऑप्शन सी से रहेगा, अप्पय दीक्षित जो है इनका है कोल्यानंद। अगला क्वेश्चन आ जाता है मेघदूत का छंद है। मेघदूत जो है खंड काव्य है। अब छंद पूछा गया इसमें तो संपूर्ण मेघदूत जो है इसमें मंदक्रांता जो छंद है उसका प्रयोग किया गया है। मंदक्रांता जल्दी सड़ गए मृभुवन अर्थात गुरुचेत। तो इसमें टोटल 17 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट है शांत रस से स्थायी भाव अस्ति। शांत जो रस है इसका स्थायी भाव है। अब इसका जो स्थायी भाव कौन से वाला है? तो यह है निर्वेद। अगला क्वेश्चन आ जाता है काव्य मीमांसा से। ये लिखा गया है मम्मटेन, राजशेखरन, दंडीना या भोजेन। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से हो जाएगा अर्थात राजशेखरन। इसके बाद है कुमार संभव इति महाकाव्य कुमार शब्द से का अभिप्राय है। कुमार संभव में कुमार कार्तिकेय की जन्मोत्पत्ति दिखाई गई थी, तो कुमार शब्द से यहाँ पर जो अभिप्राय है ये कार्तिकेय से है। अगला क्वेश्चन आ जाता है नवशासंक चरितम इति कीदृशम काव्यमस्ति। गद्य, चंपू, पद्य, खंड काव्य है नवशासंक चरितम। तो इसका जो संबंध है ये चंपू काव्य से है, चंपू है। नेक्स्ट आ जाता है मनोरम कुचमर्दनम इति ग्रंथ के लिखित है। अप्पय दीक्षित, पंडित जगन्नाथ, पाणिना या भर्तृहरि। मनोरम कुचमर्दनम। अब इसका जो संबंध जो है ऑप्शन सी से रहेगा, पंडित राज जगन्नाथ। अगला क्वेश्चन है अलीक, इसका अर्थ अनृत, सखी, भ्रमर या पंक्ति। तो इसका जो संबंध है ये अनृतम से लिया गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है पुरुषार्थ कितने होते हैं? तो पुरुषार्थों की संख्या 4 होती है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध विद्या संति। प्रसिद्ध विद्याएं कितनी होती हैं? तो इनकी संख्या 14 है। अगला क्वेश्चन आ जाता है महानायका संति। महानायक होते हैं कितने होते हैं महानायक? तो महानायक होते हैं 4। नेक्स्ट आ जाता है लघु सिद्धांत कौमुदी इति ग्रंथ से रचनाकार है। लघु सिद्धांत कौमुदी के रचयिता कौन है? तो इसके जो संबंध है वरदराज दीक्षित से, क्योंकि विश्वनाथ के तो साहित्य दर्पण हो गए, पाणिनि का अष्टाध्यायी है। इसके बाद है अष्टाध्यायी इति ग्रंथ के अध्याय संति। तो पाणिनि मुनि का है अष्टाध्यायी। अब जो है यहाँ पर अध्याय है, अध्याय की जो संख्या इसमें 8 है, 4000 सूत्र है इसमें। अगला क्वेश्चन आ जाता है लिंग पुराण। लिंग पुराण में श्लोकों की संख्या है, तो श्लोकों की संख्या यहाँ पर 11000 है। स्कंद पुराण में कितने श्लोक हैं? स्कंद पुराण में श्लोकों की संख्या 81000 है। अगला क्वेश्चन है गरुड़ पुराण से। गरुड़ पुराण जो है इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है? तो गरुड़ पुराण जो है इसमें श्लोकों की संख्या 18000 है। अगला क्वेश्चन है भास के द्वारा जो रामकथा आश्रित जो नाटक है उनकी संख्या कितनी है? वैसे तो हमने पढ़ा था इन्हें 13 लिखे थे टोटल, तो लेकिन जो रामकथा वाले हैं वो कितने हैं? तो रामकथा वाले जो है ये सिर्फ 2 हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा भास नाटकेषु महाभारत कथा आश्रितम किम नाटकम अस्ति। तो ये मध्यम योग है, अभिषेक है, प्रतिज्ञा, योगेंद्रायणम है या चारुदत्तम है। तो भास के नाटकों में महाभारत वाले, और महाभारत वाले जो है यहाँ पर इनकी संख्या जो है ऑप्शन ए वाला है अर्थात मध्यम वयोग। भीम जो है उनके लिए आया था ये 20 शब्द। नेक्स्ट आ जाता है वसंतक युक्त कृति अस्ति। वसंतक वाली है अभिज्ञान, शकुंतलम, विक्रम रोसी, मालती माधव या स्वप्नवादत्तम। क्वेश्चन जो है कई तरीके से पूछा जा सकता है, क्योंकि वसंतक ये विदूषक है तो यहाँ पर अलग तरीके से पूछा गया इसमें, तो ये स्वप्नवादत्तम में है।
अगला क्वेश्चन है शपन वादते रुमणवान कस्मिन् पदे प्रतिष्ठा अस्ति। ये कौन से पद पर था रुमणवान? विदूषक था, दंड अधिकारी था, मंत्री था या सेनापति था? अब रुमणवान की जो यहाँ पर बात हुई है तो ये मंत्री थे इसमें। अगला क्वेश्चन आ जाता है प्रतिमा नाटक से। प्रतिमा नाटक की अंककारी चलती है। प्रतिमा नाटक में कितने अंक हैं? तो अंकों की जो संख्या है इसमें 7 है। अगला क्वेश्चन है मध्यम योगी मध्यम शब्द का। तो मध्यम किसके लिए आया था यहाँ पर? भीम, कृष्ण, अर्जुन या घटोत्कच के लिए। तो इस शब्द का जो प्रयोग होता है भीम के लिए, क्योंकि इनमें बीच का था। अगला क्वेश्चन है मालविकाग्निमित्रमिति नाटकस्य प्रस्तावनायां कालिदासः कम नाटकं समर्थितं। मालविकाग्निमित्र में भारवी, भास, भरत या भूपति को तो किसका याद करते हैं? तो इसमें जो याद किए जाते हैं भास। अगला क्वेश्चन है शकुंतला दुष्यंत पुत्रम किम नाम अस्ति। तो इनका जो पुत्र था इनका नाम सर्वदमन, देवव्रत, भरत या अरुण। तो इनका जो नाम है ये था सर्वदमन। अगला क्वेश्चन है कश्मीर स्थानीय शकुंतला मुद्रिका पता था। तो कौन सा स्थान था जहाँ पर ये शकुंतला जो थी इनकी अंगूठी की जाती है? तो मारक था, कर्णवाश्रम था, मालिनी की नदी थी या फिर यह सची तीर्थ था? तो ये था सची तीर्थ। अगला क्वेश्चन है दुष्यंत मनस्थिति या तो मेनका स्वयं का सखीम प्रेषयति। तो कौन सी सखी को भेजती है? मेनका, जो शकुंतला की वास्तविक माता थी, दुष्यंत की मनस्थिति को जानने के लिए। तो तिलोत्तमा, रंभा, उर्वशी या सानुमति। तो ये जो बेचती है ये सानुमति को बेचती है। अगला क्वेश्चन है केन अग्रहण दुर्वासा मुने श्राप्य लघुतम भवति। तो ये श्राप दे देते हैं शकुंतला को। तो किसके कारण उनके श्राप में लघुता आती है या फिर उसको दुर्वासा ऋषि जैन को मनाती है? तो ये जो ऑप्शन ए में आए हैं तो प्रियवदा थी ये। अगला क्वेश्चन आ जाता है विक्रम उर्वशी इति नाटकस्य नायिका अस्ति। पूर्वा, अग्निमित्र, विक्रम या विक्रम कौन है? और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पहले एग्जाम हुआ था स्टैट वाला तो उसमें आया हुआ था एक क्वेश्चन यही सेम ऐसे। तो विक्रम उर्वशी इति नाटकस्य नायिका अस्ति। अब इसके जो यहाँ पर तो नायक पूछा गया इसमें, तो इसमें जो है ऑप्शन ए वाला बनेगा। तो ये पूर्वा थे। अगला क्वेश्चन है विक्रम उर्वशी इति नाटके के अंकानि सन्ति। कितने हैं इसमें अंक? तो अंकों की जो संख्या है यहाँ पर ये 5 है। अगला क्वेश्चन आ जाता है मालविकाग्निमित्रमिति नाटकस्य विदूषकः अस्ति। अब इसमें विदूषक है मैत्रेय, गौतम, वसंतक या मांडव्य। कौन है? तो इसमें जो ये ऑप्शन सी में जो आए हैं गौतम, तो यही है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा मालविकाग्निमित्रमिति नाटकस्य मुख्या महिषी कास्ति। कैस की धारणी मालविका इरावती। महिषी कौन थी इसमें? तो इसमें जो ये ऑप्शन सी में जो आई है अर्थात धारणी। अगला क्वेश्चन है कालिदासेन कृतं मालविकाग्निमित्रमिति नाटके अग्निमित्र से द्वितीय पत्नी अस्ति। तो अग्निमित्र जैन की दूसरी जो पत्नी थी तो ये इरावती थी, मालविका थी, मदनिका या धारणी कौन थी? तो ये थी इरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विक्रम उर्वशी इति नाटकस्य विदूषकः अस्ति। अब इसमें विदूषक है मांडवक, मांडव्य, मैत्रेय, वसंतक। विक्रम उर्वशी में तो कौन है? तो ये मांडवक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है मृच्छकटिकम। इसमें विदूषक कौन है? ये सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो विक्रम उर्वशी में मांडवक हो गए, मृच्छकटिकम में कौन है? तो मृच्छकटिकम में मैत्रेय हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है मृच्छकटिकम प्रकरण से राजा यस्य हत्या बहुत किन की हत्या हुई थी इसमें? पालक, आर्यक, चंदनक या वीरक की? मृच्छकटिकम में तो इसमें जो ये पालक जो थे इनकी हुई थी। नेक्स्ट आ जाता है मृच्छकटिकमिति प्रकरण से चारुदत्तस्य का सेवक दूत कार्य है बहुत। तो ये संवाहक, पालक, सर्विलक या मातृ है। तो मृच्छकटिका में तो इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा। तो ये संवाहक थे। अगला क्वेश्चन है चारुदत्तस्य गृह आभूषण नाम चोर है पात्रम का अस्ति। आभूषणों की चोरी करने वाले कौन थे? स्थारवक, संवाहक, सर्विलक या इनमें से कोई सिम नहीं। और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में आए हैं तो कौन थे? ये संवाहक थे। अगला क्वेश्चन आ जाता है मेघदूत है यज्ञ संसारम कति मास अवधि अवशिष्टा। तो किन्हें महीने शेष बचे हुए थे जब उनको श्राप दे दिया जाता है? 4, 8, 6 या फिर 2 महीने। तो उस समय जो बचे हुए थे तो ये 4 महीने रह गए थे। नेक्स्ट आ जाता है अक्षोत सरोवर संबंध अस्ति। अक्षोत सरोवर, पंपा सरोवर, जाबली मुनि आश्रम। तो इन सभी का जो संबंध है ये किससे है? तो कादम्बरी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हितोमनो हरिचा दुर्लभम वचा है इति केन ग्रंथेन संबंध है। तो इसका संबंध बताना है यहाँ पर। और अभी आया था ये क्वेश्चन तो किरातर्जुनीम जो उसमें से दिया गया है। अगला क्वेश्चन है शिशुपालवदम इति महाकाव्य श्लोक संख्या। अब सर्ग तो हमने पढ़े थे उसमें 20 थे। अब ये श्लोक भी है, भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी पहले एस्टेट के एग्जाम में आपके आ चुका है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ऑप्शन सी है 1650
पहला क्वेश्चन है मेघदूतस्य श्राप यक्षिणी श्राप दिवसान गण्यति। श्राप के जो दिन थे उसे पुष्पों के साथ लेखनी अनकर्ण या मणि भी किन के साथ गिन रही थी? तो ये गिन रही थी फूलों के साथ, पुष्प ही। इसके बाद रघुनकम यज्ञम संपादितम, जो रघु जो थे राजा रघु, इन्होंने यज्ञ किया था। तो ये राजसूय था, समेत था, विसर्जित या पुत्रेष्टि यज्ञ। कौन से यज्ञ किया था इन्होंने? तो ये किया गया था विसर्जित यज्ञ। अगला क्वेश्चन है संचारिणी दीपशिखा ईव रात्रो रघुवंश महाकाव्य से किन कथा प्रसंग संबंध था? कई बार तो ये पूछ लिया जाता है कि कौन से काव्य में से लिया गया है, रघुवंश महाकाव्य में से। और ये दीपशिखा जो ऐसी के श्लोक था ये, तो इंदुमती स्वयंवर की बात है। तो इस अवसर पर महर्षि कालिदास को जो है दीपशिखा की उपाधि दी गई थी। तो इसका संबंध किससे है यहाँ पर? तो जो ऑप्शन सी में है, इंदुमती स्वयंवर। अगला क्वेश्चन है मेघदूत यक्षस्य शापांतम कदा भवति। तो ये यक्ष का जो शाप का जो अंत होने वाला था, देव प्रबोधिनी एकादशी को, शिव चौदस को, विष्णु पूर्णिमा को या जन्माष्टमी को? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बनेगा ये वाला, तो ये थी देव प्रबोधिनी एकादशी। अगला क्वेश्चन आ जाता है महर्षि कर्णवस्य आश्रम है आसीत। मालिनी नद्यः तटे, गंगा तटे, यमुना नद्यः तटे या नर्मदा नद्यः तटे? तो महर्षि कर्णवस्य आश्रम है। तो इसका जो संबंध है ये ऑप्शन ए से रहेगा। तो कौन से था? मालिनी नदी का तट था। ये इसी प्रकार का क्वेश्चन ये हाल ही में जो ये यूजीसी नेट वाला एग्जाम हुआ था, तो इसमें भी एक ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो ये जिनकी तरफ हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो ये भी आपने याद रखना है। तो महर्षि कर्णव का आश्रम था मालिनी नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन आ जाता है यदा दुष्यंत आश्रम प्रवेश तदा कर्णव ऋषि पुत्रागच्छत। तो गंगा स्नान, पुष्कर, सोमतीर्थ या हरिद्वार? तो जब ये आश्रम में आते हैं तो कहाँ पर गए हुए थे? सोमतीर्थ गए हुए थे। अगला क्वेश्चन है रैवतक नामास्ति सेनापति, सेवक, विदूषक या द्वारपाल? रैवतक कौन है? तो इसका जो संबंध है ये ऑप्शन डी से हो जाएगा। तो द्वारपाल है ये, और शिशुपाल वध उसमें है इनका वर्णन, ये रैवतक का। अगला क्वेश्चन है शकुंतला श्राप का ऋषि। तो ये श्राप दिया था, तो कौन थे श्राप देने वाले? तो ये दुर्वासा ऋषि थे। नेक्स्ट है पतिगृहम गच्छन्ति शकुंतला तापसी प्रथम तापसी आशीषम दत्तवान। तो पहले वाली जो थी तापसी, उन्होंने क्या आशीर्वाद दिया था? वीर परसवनी, महादेवी, प्रतिप्रिया या पूर्ण स्वस्थ होने का? तो चौथा अंक जब उसकी बात है शकुंतला की विदाई की, तो इसका जो संबंध है ये महादेवी पद को प्राप्त करने का। इसके बाद है पतिगृहम गच्छन्ति शकुंतलम कश्यप ऋषि आशीषम दत्तवान। तो महर्षि कश्यप ने जो कर्णव है इन्हीं का नाम था ये, तो इन्होंने एक आशीर्वाद दिया था चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त करने का, महादेवी धन प्राप्त करने का या पूर्ण स्वस्थ होने का। तो इन्होंने जो इनको दिया था ये चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त करने का। इसके बाद है इंद्र से सारथी नाम। इंद्र के सारथी जान का नाम क्या है? तो इंद्र के सारथी का नाम है मातली। ये भी पहले एग्जाम में आ चुका है आपके स्टेट वाले एग्जाम में। नेक्स्ट आ जाता है जयंत नामस्थी। जयंत यहाँ पर किन का नाम है? तो ये इंद्र के पुत्र का नाम है। तो इस प्रकार से हमारा जो लौकिक जो साहित्य है आपका वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसके अंदर से ही आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर भी अगर कुछ रह जाते हैं तो हम जब उनको फिर जो प्रैक्टिस सेट करेंगे या जो अन्य जो क्वेश्चन करेंगे उसमें जाओ आ जाएंगे। तो इसे आप जो एक दो बार अगर देखोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो भी फिर इसमें हम नया जो भाग है उसको शुरू करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।